अच्छा, पहले हम डिस्कस करते हैं डेली कैंडल की जो है वो फॉर्मेशन। यार एक तो कॉल्स वाले जो है ना सर लेते हैं। ये वैसे हमने पहले डिस्कस कर लिया है, लेकिन आज का टॉपिक है, सर ने कहा है कि इसको डिस्कस करना है, तो इसलिए जो है वो हम दोबारा इसको डिस्कस करते हैं। डेली कैंडल फॉर्मेशन जो है वो कैसे होती है। एक तो आपका जो है ना वो डेली कैंडल को ट्रेड करने का तरीकाकार जो है ना वो टोटली डिपेंडेंट है ब्यास पे। आपको ब्यास क्लियर हो कि आज मार्केट ने बाय जाना है, सेल जाना है, क्या होना है, फिर डेली कैंडल फॉर्मेशन जो है ना उसमें आप ट्रेड करते हैं। बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं डेली कैंडल फॉर्मेशन एक्चुअली फॉर्मेशन होती कैसे है। तो उसमें हमारे पास ये फर्ज करें एक कैंडल जो है वो डे की क्लोज हुई है। ग्रीन क्लोज हुई है, इस तरह से जो है वो उसने जो है वो कैंडल फॉर्मेशन की। अब इस कैंडल फॉर्मेशन के पीछे जो है वो हमारे पास क्या चीज आती है। ओपन, लो, हाई, क्लोज, OLHC। जो सेल की कैंडल होती है उसमें आता होता है OHLC, ओपन, हाई, लो, क्लोज। और जो बाय की कैंडल बनती है उसमें मोस्टली जो है वो ओपन, लो, हाई, क्लोज होती है। यानी कैंडल जो है वो सबसे पहले ओपनिंग होती है। कैंडल ओपनिंग के बाद जो है वो कैंडल अपना लो डिफाइन करती है। लो लगाने के बाद फिर जो है वो हाई लगाती है। हाई लगाने के बाद जो मैक्सिमम लो और हाई लगाने होते हैं उसके बाद मार्केट जो है वो स्टार्ट कर देती है रेंजिंग। रेंजिंग करने के बाद कुछ नीचे आके जो है वो क्लोज हो जाती है। तो इस तरह से बाय की जो कैंडल है वो क्लोज होती है। मसलन हमारे पास ओपन हुई मार्केट यहाँ से मार्केट जब ओपन होती है तो एशियन सेशन में बेसिकली वो एक लिक्विडिटी क्रिएट करती है कुछ रेंजिंग करके। उस लिक्विडिटी को क्रिएट करने के बाद वो करती है मैनिपुलेशन। बेसिकली ये रेंजिंग से बाहर जब निकलती है मार्केट, तो जब भी रेंजिंग से बाहर निकलती है तो इसका स्टाइल ही ये होता है कि जिस साइड का ये मूव दिखाती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो जाती है मोस्टली। अब रेंजिंग में क्या हुआ, रेंजिंग में हमारे पास मार्केट के इस तरह से जब रेंजिंग मार्केट होती है तो कुछ रिटेलर्स जो पंगे लेने वाले होते हैं वो इसके हाई पे पंगे लेते हैं, इस तरह से यहाँ से सेल करते हैं, लो पे पंगे लेते हैं और यहाँ से जो है वो बाय करते हैं। मतलब छोटे छोटे जो है ना वो स्टॉप लॉसेस के साथ, छोटे छोटे रिस्क के साथ वो इस रेंजिंग को जो है वो ट्रेड करते हैं। इस रेंजिंग से जब मार्केट निकलेगी तो एक साइड पे जो है वो हमें बहुत तेजी से मूव दिखाती है। सारी लिक्विडिटी जो होती है, जितने भी एसएल यहाँ पे पड़े होते हैं उनको लेके अब यहाँ पे बेसिकली उसने जैसे ही जो है ना वो ये बाय वालों के स्टॉप लॉस लिए वो मैनिपुलेशन करेगी। मैनिपुलेशन करने के बाद जो है वो यहाँ पे जो सेल वालों के स्टॉप लॉस हैं और इस रेंजिंग कंडीशन से अगर उसने बाय जाना है तो मैनिपुलेशन के बाद बहुत तेजी से निकलेगी और ऊपर वाली लिक्विडिटी जो है उसको साथ ग्रैब करके, सॉरी रन करके, ये इस तरह से जो है वो एक्चुअल मूव इसका इस कुछ इस तरह होता है। यहाँ पे फिर जाके इंडिकेशन जो है वो दिखाएगी कि मैं फिर जो है वो सेल आने लगी हूँ, ताकि जो है वो स्टॉप लॉस जो है वो मैनुअल बंद ना करें। अगर ऊपर लगे हुए हैं तो स्टॉप लॉस को जो है वो होल्ड करें लोग। उसको फिर जो है वो स्टॉप लॉस को लेने के बाद थोड़ा सा फिर जो है वो मूव दिखाती है सेल का। वो समझते हैं ये वाली लिक्विडिटी जो है वो स्वीप करके फिर जो है वो नीचे आएगी। लेकिन एक्चुअल मार्केट का ब्यास जब क्लियर होता है तो ब्यास उसका बाय चल रहा होता है तो मार्केट ने बाय जाना होता है। इस तरह से मार्केट जब बाय जो है वो अपना मैक्सिमम हाई लगा लेती है तो मैक्सिमम हाई लगाने के बाद जो है वो मार्केट फिर कुछ इस कंडीशन में जो है वो चली जाती है। जब जो है वो
लंदन क्लोज हो जाता है, न्यूयॉर्क का भी एंडिंग चल रहा होता है। तो कुछ इस तरह से जो है वो रेंजिंग करके यहाँ पर हमें जो है वो क्लोज करके मार्केट को जो है वो डेली की कैंडल ऑफ कर दी। ये होता है डेली कैंडल फॉर्मेशन में। अगर बाय जो है वो मार्केट ने बाय की कैंडल बनानी है डेली की, तो OLHC को जो है वो फॉलो करेगी। मार्केट ओपन होगी, पहले अपना लो लगाएगी, लो लगाने के बाद हाई लगाएगी और हाई लगाने के बाद जो है वो जाके क्लोज हो जाएगी। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि एंड पे जाके क्यों हम कहते हैं कि रात को जो है वो, अगर हम पाकिस्तानी टाइम से इसको मैच करें, तो 9 बजे के बाद 10 बजे के बाद जो है वो ट्रेड नहीं करनी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि मार्केट अपना लो हाई डिफाइन कर चुकी होती है उस वक़्त, और उसके बाद उसने जस्ट जो है वो उसी के अंदर ही मूव करना होता है। इसलिए मार्केट जो है वो कोई अच्छी कंडीशन में नहीं होती। जब वो अपना लो हाई डिफाइन कर चुकी होती है, तो मार्केट की कहीं पे लिक्विडिटी पेंडिंग नहीं होती। फिर जब लिक्विडिटी पेंडिंग नहीं होती, तो वो फिर अपनी मर्ज़ी से मूव करती है और दोनों साइड्स के जो है वो एसएल लेती रहती है, बाय वालों के भी और सेल वालों के भी। इस तरह से जो है वो मार्केट का कुछ बिहेवियर होता है। अच्छा 1 मिनट मुझे दें ज़रा। हाँ जी, इसकी समझ आ गई सबको? बाय की कैंडल फॉर्मेशन जो है वो किस तरह से होती है? ओके। इसी तरह जब हमारे पास अगर ये कैंडल जो है वो सेल की क्लोज हो, तो हमारे पास जो है वो कैंडल फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होगी कि ये कैंडल जो है वो सेल की क्लोज होनी है। तो इसकी फॉर्मेशन में इसमें OHLC जो है वो कैंडल होती है बेसिकली ओपन, हाई, लो और क्लोज। अब इसमें मार्केट की जब ओपनिंग होगी, तो ओपनिंग यहाँ से होने के बाद मार्केट जो है वो एशियन एशियन सेशन में जो है वो अपनी लिक्विडिटी क्रिएट करती है। लिक्विडिटी क्रिएट करने के बाद उस लिक्विडिटी की एक साइड पे हंट करती है, और मैनिपुलेशन करने के बाद फिर दूसरी साइड पे जो है वो मूव करती है, और इस तरह से मूव करना उसकी। सर जी यहाँ एक सवाल है। जी जी दानिल भाई। सर जी जो सेल साइड की कैंडल होगी वो नीचे से स्टार्ट नहीं होगी, ओपन होगी? नहीं, सेल साइड की क्यों नीचे से होगी? क्या हो गया? चलो मैं बोल रहा हूँ शायद। हाँ, सेल साइड की तो ऊपर से होगा ना, नीचे है ना मार्केट ने। मार्केट नीचे आएगी तो सेल जो है ना वो कैंडल बनेगी। अगर नीचे से स्टार्ट होके ऊपर जाके क्लोज हुई तो फिर तो बाय की बन जाएगी ना। अच्छा अच्छा, आप अगली कैंडल के लिए बता रहे हैं। सही है, ठीक है सर। ओके ओके। तो ये हमारे पास ये बेसिकली मैं इस कैंडल की, ये जो कैंडल बनी हुई है इसकी फॉर्मेशन कैसे हो रही है वो नेक्स्ट, ये जो है ना वो ये एरोस जो है ना वो उसको शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी कैंडल इस तरह से बनी हुई है। इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई है कि मार्केट ओपन होगी, ओपन होने के बाद उसने जो है ना वो एक लिक्विडिटी क्रिएट करनी है।
बोथ साइड्स की। वो लिक्विडिटी जब क्रिएट करती है तो उस लिक्विडिटी को फिर जो है ना वो एक साइड पे टारगेट करती है। ये मोस्टली मैं 90% सिनेरियो आपको कैंडल फॉर्मेशन का बता रहा हूँ, जो है वो इसी तरह होता है कि एक साइड की लिक्विडिटी जो है वो हंट करने के बाद मैनिपुलेशन होती है, और दूसरी साइड की फिर लिक्विडिटी जो है वो हंट करने के बाद उसको फिर जो है ना वो रन करके उस लिक्विडिटी को फिर ये अपनी फॉर्मेशन करती है। लेकिन मैंने बताया कि इसको ट्रेड आप तब कर सकते हैं, कैंडल फॉर्मेशन को या कैंडल की जो है वो मैनिपुलेशन तब पकड़ सकते हैं जब आपको ब्यास क्लियर हो। जब आप क्लियर होगा तो आप इसकी मैनिपुलेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन को मैनिपुलेशन समझ रहे होंगे और मैनिपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूशन समझ रहे होंगे। इस तरह से आप जो है ना वो अपने स्टॉप लॉस आपके जो है वो लग सकते हैं। तो ये बेसिकली कैंडल फॉर्मेशन है, और इसी कैंडल फॉर्मेशन के अंदर ही जो हमने दूसरी चीज डिस्कस की, जो सर ने जो है ना वो वीडियो भी सेंड की थी, कि पॉइंट PO3 जो है वो हम डिस्कस करते हैं। ये बेसिकली अकमुलेशन अकमुलेशन होती है। अकमुलेशन होने के बाद ये मैनिपुलेशन का फेज होता है। मैनिपुलेशन जो है वो होने के बाद इसकी होनी होती है डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन होती है फिर, और ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन का फेज होता है। बेसिकली ना हमने अकमुलेशन के दौरान ट्रेड करनी होती है, ना हमने जो है ना वो मैनिपुलेशन के दौरान ट्रेड करनी होती है। हमारा मकसद होता है डिस्ट्रीब्यूशन को पकड़ना। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कि PDRA से स्टार्ट हो रही है, वहाँ पे हम बैठेंगे। अपनी जो है वो एनालिसिस करने के बाद हम अगर आज बाय में हैं या सेल में हैं तो उस हिसाब से हम मैनिपुलेशन को पकड़ेंगे। मैनिपुलेशन जब डन हो जाएगी, मैनिपुलेशन के बाद जब रिवर्सल हो जाएगी और हमें कंफर्मेशन दे देगी मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तब हम डिस्ट्रीब्यूशन को पकड़ेंगे और अपना टारगेट, पहला टारगेट ये रखेंगे। इस टारगेट को लेने के बाद फिर जो है वो आगे लिक्विडिटी जो है वो हम डिफाइन करते जाएंगे, PDRAs डिफाइन करते जाएंगे। उसके हिसाब से हम जो है वो इसके डिस्ट्रीब्यूशन तक जो है वो कंटिन्यू करेंगे, जिसको मोस्टली सर वलीद के चार्ट में और सर राना साहब के चार्ट में DOL जो है वो मार्क करके लिखा होता है, ड्रा ऑन लिक्विडिटी, कि यहाँ तक मार्केट ने इस लिक्विडिटी को ले लेना है। तो वहां तक हमारा जो है वो टारगेट होता है डिस्ट्रीब्यूशन का, वहां तक हम इसके साथ चलेंगे। उसके बाद मार्केट जहां मर्जी जाए, हम अपना टारगेट लेके जो है वो मार्केट से आउट हो जाते हैं। तो इस बारे में अगर किसी का कोई अभी भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। सर ये मैनिपुलेशन किसे कहते हैं सर? मैनिपुलेशन बेसिकली जो है वो मैनिपुलेट करना का वर्ड जो है ना, ये है इस बात के लिए कि फेक मूव दिखाना, फेकनेस दिखाना। मैनिपुलेशन इस मूव को कहते हैं कि मार्केट ने जाना जो है वो बाय होता है, और वो मूवमेंट जो है वो सेल की दिखा रही होती है। हम उस फेस को नोट करेंगे, उस मैनिपुलेशन के दौरान PDRA को टारगेट करेंगे। उस PDRA पे हम अपना एनालिसिस जो है वो बना के उसकी जब कंफर्मेशन हो जाएगी रिवर्सल की, मैनिपुलेशन बेसिकली रिवर्सल करवाता है, ठीक है। और जो है वो उसके बाद रिवर्सल होगी, रिवर्सल के बाद कंफर्मेशन लेंगे, कंफर्मेशन के बाद हम जो है वो ट्रेड अपनी प्ले करेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन DOL तक जो है वो टारगेट करेंगे। DOL जो होता है वो कोई ना कोई लिक्विडिटी होती है जो पीछे छोड़ के आई होती है मार्केट, और या जो है वो पेंडिंग लिक्विडिटी जो पड़ी होती है। और अगर फर्ज करें मार्केट एक न्यू हाई पे चल रही है, तो न्यू हाई पे हमारे पास DOL डिफाइन नहीं होता, फिर हम मोस्टली टारगेट करते हैं जो लास्ट हाई लगा होता है वहां पे, जहाँ पे वो मैनिपुलेशन कमुलेशन छोड़ के आई होती है। उसके बाद फिर वो क्वार्टर थ्योरी उस पर अप्लाई होती है, वो एक जो है ना वो एडवांस कॉन्सेप्ट है। तो उसके अकॉर्डिंग हम DOL जो है वो डिफाइन करते हैं। हमारा ड्रॉन लिक्विडिटी जो है वो एक टारगेट होता है जिसको हमने, जी जी अब्दुल्ला भाई, मैनिपुलेशन बेसिकली जुड़ा स्विंग ही जो है वो होता है। मैनिपुलेशन अगर बाय जाना है मार्केट ने तो मैनिपुलेशन के दौरान लो ऑफ द डे लगेगा, ठीक है, वो एक जुड़ा स्विंग जो है वो लग जाएगा। और उसके बाद जो है वो अगर सेल जाना है मार्केट ने तो वो हाई ऑफ द डे होगा, वहां पे मैनिपुलेशन जो है वो करके मार्केट फिर दूसरी साइड को जो है वो टारगेट करेगी। सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये पूछना था, सर हम ये मैनिपुलेशन जो आपने मार्क की ना, हम ये मार्क कर लेते हैं, लेकिन मार्केट इसे मैनिपुलेट करके फिर दोबारा डिस्ट्रीब्यूट कर लेती है। तो ये कैसे पता लगेगा कि ये वैलिड मैनिपुलेशन है या इनवैलिड है? वो आप मैनिपुलेशन का आपने टारगेट रखा होगा ना, जो भी फर्ज करें आपने H4 का PDRA रखा हुआ है,
तो आपको M15 कंफर्म करेगा कि यहाँ से रिवर्सल होगी कि नहीं। अच्छा अच्छा सर, रिपीट कर रहे सर। अब M15 का कम से कम जो है वो MS इन सारी चीजों को देखने के बाद फिर, ठीक है। अच्छा सर, अच्छा सर। हाँ, अपने PDRA के हिसाब से आप उसमें जो है वो अ, देखेंगे। हाँ जी, ये बेसिकली जो होती है ना मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन का टाइम मोस्टली जो है वो होता है लंदन जो है वो ओपनिंग पे, ठीक है। तो जब लंदन ओपन होता है ना, तब मार्केट मोस्टली, मैंने मतलब जो नोट किया है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग मोस्टली जो है वो मार्केट मैनिपुलेशन करती है। मैनिपुलेशन करने के बाद अगर जैसे मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि अगर जो है वो न्यूयॉर्क ने बाय जाना है, तो जो लंदन है वो लो ऑफ द डे कंफर्म करता है मैनिपुलेशन करके, और अगर न्यूयॉर्क जो है वो सेल आना है, तो फिर लंदन जो है वो हाई ऑफ द डे कंफर्म करता है। इसमें आपने लंदन को जो है वो, लंदन और एशिया को आपने बेसिकली ऑब्जर्व करना होता है। जो मेरा ट्रेड स्टाइल है, मैं यही करता हूँ कि लंदन और एशियन सेशन अगर तो को बहुत अच्छी ट्रेड दें तो मैं उसमें जो है वो एंटर होता हूँ। अदरवाइज लंदन और एशिया सेशन जो है ना, एशियन सेशन जो है, इन दोनों को मैं ऑब्जर्व करता हूँ। इन्होंने जो कर दिया है उसके बाद फिर जो है वो अपना सिनेरियो जो है वो डेवलप करता हूँ। PDRS को मार्क करके, लिक्विडिटी को मार्क करके फिर टारगेट करता हूँ। तो न्यूयॉर्क में बेसिकली जो है वो हमारे पास 2 सेशंस की लिक्विडिटी पड़ी होती है, जिसको समझ के हम ट्रेड प्ले करेंगे तो हमारा जो है वो लॉस के चांसेस बहुत कम होते अच्छा अच्छा सर, शुक्रिया। हैं। हाँ। अब इसके साथ आपको ये भी कंफर्म हो जाएगा, फर्ज करें अगर मार्केट जो है वो डेली ब्यास हमारा, ये पीछे से हमने एनालिसिस किए हुए हैं, डेली ब्यास हमें ये बता रहा है कि आज सेल की कैंडल बननी है, यानी मार्केट ने आज सेल में आना है, और लंदन ऑलरेडी लो लगा चुका है एक, और अभी तक हैवी सेल जो है वो की कैंडल नहीं फॉर्मेशन नहीं हो रही, लेकिन आपका ब्यास ये कहता है कि सेल की ही जो है वो आज की कंडीशन है। तो फिर न्यूयॉर्क जो है वो लंदन को, अगर लंदन पहले ही सेल के ही जो है वो लगा चुका है, तो फिर वो लंदन का जो है वो लो नहीं होगा, बल्कि न्यूयॉर्क उस जो है वो सेल की कंडीशन को कंटिन्यू करेगा, लंदन की कंटिन्यूशन में चला जाएगा फिर जो है वो न्यूयॉर्क। और इसी तरह जो है वो अगर बाय की कैंडल अगर आप बनना चाहते हैं और मार्केट पहले ही लंदन हाई पे फिर रही है, और जो है वो आप ब्यास आपका पहले ही बाय का है, लंदन ऑलरेडी हाई पे है, तो फिर इसका मतलब है न्यूयॉर्क जो है वो उसको कंटिन्यू ही करेगा, न्यूयॉर्क जो है वो बाय की कैंडल फॉर्मेशन की तरफ ही जाएगा। क्या क्वेश्चन किया है मुझे अच्छा अच्छा मैसेज? अगर बाय में फिर फुल हाई या लो लगा तो वहां भी बाय या लो लग सकता है। नहीं, मुझे समझ नहीं आई, यूके टेक्नोलॉजी आपके क्वेश्चन की नहीं समझ आई। आप माइक ऑन करके क्वेश्चन जरा कर लें, क्या क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। सर मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो हमारे पास कैंडल होती है सेल की या बाय की डेली जो होती है हमारे पास, इसमें अगर ये हाई या लो जो इसका होता है सर, जिस वीक इसको जो वीक होता है ना, हम्म, अगर नीचे से मतलब लो पे इसने टच किया तो वो जरूर ऊपर की तरफ जाएगा। नहीं समझ, अगर नीचे से लो पे टच किया तो ये ऊपर जरूर जाएगा सर जी, मार्केट जो है। डेफिनेटली कैंडल फॉर्मेशन में PO3 की जो है ना वो तो बहुत जरूरी है ना। इस PO3 को आपने पकड़ना कैसे है, कैसे जो है वो करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपका ब्यास क्लियर है, आपको ये क्लियर है कि आज मार्केट ने बाहर जाना है और लंदन लो लगा रहा है, तो उसका मतलब है मार्केट जो है वो मैनिपुलेशन ही करने आई है, वो लंदन में मैनिपुलेशन ही हो रही, फिर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हाई साइड की होगी। और अगर आपका ब्यास ये कह रहा है कि सेल में है और लंदन ऑलरेडी सेल में है, उसका मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया, लंदन ऑलरेडी सेल में ही चल रहा है, तो फिर जो न्यूयॉर्क है उसकी कंटिन्यूएशन ही देगा। फिर मैनिपुलेशन पहले ही कहीं से है वो ऊपर हो गई है, फिर आप मैनिपुलेशन को नहीं पकड़ पाए, फिर लंदन की कंटिन्यूएशन ही होगी, न्यूयॉर्क भी, और जो है वो इसीलिए वो सेल की जो है वो गवर्नमेंट आएगा। ठीक है सर। ठीक है। और फखर भाई, जी जी। मेरा एक क्वेश्चन था। हम्म अच्छा, अक्सर ना मैंने जो ऑब्जर्व किया, नोट किया, एशियन सेशन में ना एक्सपेंशन बहुत ज्यादा होती है अक्सर। हम्म तो फिर हम्म मैनिपुलेशन को हम किस तरह पकड़ेंगे, मतलब कि वो काफी दफा मैंने नोट किया है कि किल जोन्स में कभी कभार वो कंसोलिडेशन हो रही होती है। हम्म। तो इस फिर चीज ना को क्या थोड़ा बताएंगे प्लीज। मेंशन
फर्ज करें एशियन में एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हो गई है और एक्सपेंशन होने की वजह से लंदन फिर अपने स्विंग्स बनाएगा एक साइड के मैनिपुलेशन के लिए। लंदन ना अपने फर्ज करें मार्केट जो है ना वो ओपन हुई है और एक्सपेंशन करके जो है ना वो हैवी सेल में आ गई है, कोई जो है ना वो ऐसे समझ लें कि कुछ 100 पिप जो है ना वो सेल में आता है, 200 सर सेशन की मार्किंग कर दें, सेशन की भी। अच्छा, तो अगर जो है वो एक्सपेंशन करने के बाद मार्केट 400-500 पिप ऑलरेडी सेल में आ गई है। अब आप ये समझते हैं कि मैनिपुलेशन के लिए अगर एशियन का हाई नहीं लेगी मार्केट, तो क्या करेगी लंदन की मार्केट जो है वो रेंजिंग कंडीशन क्रिएट करेगी। रेंजिंग कंडीशन क्रिएट करने के बाद अपने स्विंग्स जो है वो बनाएगी हाई पे, अगर न्यूयॉर्क ने सेल में आना है। तो अगर जो है वो लंदन जो है वो रेंजिंग कंडीशन क्रिएट करने के बाद अपने हाई बनाएगी, उन हाई को फिर स्वीप करेगी और जैसे ही उसने स्वीप कर लिया एशियन के किसी डेवलप्ड पीडीआरए से जो उसने उसी दिन डेवलप किया होगा एशियन सेशन में, उसी डेवलप पीडीआरए से जो है ना वो फिर दोबारा एक्सपेंशन की तरफ मूव कर जाएगी। अगर तो एशियन एक्सपेंशन देता है ना, तो मोस्टली न्यूयॉर्क उसके पीछे जो है ना वो एक्सपेंशन ही देता है। लंदन जस्ट अपने स्विंग्स क्रिएट करने के बाद मैनिपुलेशन करता है और मैनिपुलेशन अपने ही स्विंग्स के जो है ना वो लिक्विडिटी लेने के बाद, और उसके बाद जो है वो सेल आ जाता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको दे दूं, अगर आपने मंडे की मार्केट को देखा हो इस वीक में, तो मंडे में मार्केट जो है वो तकरीबन 2690 के करीब जो है वो ओपन हुई है। 2690 से हैवी एक्सपेंशन देने के बाद वो नीचे आ गई है 2665 के एरिया में। वहां पे उसने फिर लंदन ने अपनी रेंजिंग कंडीशन क्रिएट करने के बाद ऊपर ही एक स्विंग बनाया 75 पे, और उस स्विंग को मार्केट ने न्यूयॉर्क अभी ओपन नहीं हुआ था कि न्यूयॉर्क से पहले ही किल जोन में न्यूयॉर्क के जो है ना वो उसने उस लिक्विडिटी को स्वीप किया और लंदन एंडिंग पे था और न्यूयॉर्क अभी ओपनिंग पे था, वहां पे ही उसने स्वीप किया और स्वीप करने के बाद बहुत हैवी एक्सपेंशन नीचे की तरफ दे दी थी, जिस दिन मार्केट जो है वो 5 मिनट में 60-62 से जो है ना वो 40 पे आ गई थी 5 मिनट की कैंडल। मंडे की बात कर रहा हूँ। तो इसी तरह अगर एशियन एक्सपेंशन कर देता है तो फिर लंदन, जरूरी नहीं कि आप उस लिक्विडिटी पे बैठे हों कि अब ये ऊपर वाली लिक्विडिटी लेगा तो मैनिपुलेशन करेगा, उसका मैनिपुलेशन का स्टाइल ही बदल जाता है। वो स्टाइल किस तरह बदलता है कि वो अपनी ही जो है वो स्विंग्स क्रिएट करता है लंदन का सेशन, और अपनी स्विंग्स क्रिएट करने के बाद अपने जो है ना वो स्विंग्स की लिक्विडिटी को स्वीप करता है, और जैसे ही स्वीप करता है फिर वो दोबारा एक्सपेंशन की तरफ मूव कर जाता है। तो ये होता है तरीकाकार इसका। ठीक है। लेकिन आप ये डेफिनेटली इसमें अब हम तो इतने लंबे जो है ना वो ट्रेडर हैं नहीं कि हम जो है वो एशियन की लिक्विडिटी को स्वीप करें सुबह या लंदन के टाइम में ट्रेड प्ले करें और रात जो है वो 9-10 बजे तक उसे लेके चलें। हम तो मोस्टली क्या करते हैं, मैक्सिमम हमारे जो है ना वो ट्रेड है कोई 1 घंटा चलती है, मैक्सिमम 1 घंटा 1.5 घंटे तक ट्रेड चलनी होती है। तो उस 1-1.5 घंटे में तो हमें कैंडल फॉर्मेशन जो है ना वो इतना क्लियर जो है वो देती ही नहीं। फिर हम जस्ट जो है वो मैनिपुलेशन को पकड़ते हैं, अपनी ड्राउन लिक्विडिटी जहां तक हम टारगेट कर रहे होते हैं, उस हमारे सब्र के जो है ना वो पैमाना लबरेज होने तक हम जस्ट उस ड्राउन लिक्विडिटी तक जाते हैं, और ड्राउन लिक्विडिटी तक हम जो है ना वहां से निकल जाते हैं। क्योंकि मार्केट ने अगर जो है वो बाय की कैंडल फॉर्मेशन करनी है तो उसका मार्केट का मूव को बहुत ज्यादा तेज नहीं होता। हमारे जो है ना वो सब्र को उसने आजमाना होता है, बार बार हमारी ट्रेड को जो है ना वो कभी हमें 1:2 जो है वो दिखा के फिर 1:1 पे आती है, फिर हमारी जो है ना वो ब्रेक इवन के करीब आती है, फिर ऊपर जाती है। इस तरह से एक मूव करते करते जाती है ना, तो तब तक तो हम ट्रेड जो है वो हमारी साइकोलॉजी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि हम उस ट्रेड को जो है वो ड्राउन लिक्विडिटी तक जो है वो होल्ड करें। तो अगर तो हमारा टारगेट क्लियर है तो फिर हम ड्राउन लिक्विडिटी तक जो है वो होल्ड करते हैं, हम वरना जल्दी निकल जाते हैं। इसलिए कैंडल फॉर्मेशन में जस्ट आपने करना क्या होता है कि कैंडल फॉर्मेशन की मूवमेंट नोट करनी होती है। अगर आपने फर्ज करें आप न्यूयॉर्क में आए हैं, यहाँ पर मार्केट चल रही है, अब यहाँ पर मार्केट चल रही है, आपने नोट किया कि एशियन में रेंजिंग हुई, लंदन ने मैनिपुलेट किया, न्यूयॉर्क में डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है। अब आपने अगर सेल की डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है तो आपने सेल की ट्रेड ढूंढनी, यहाँ से जो है ना वो मार्केट है, आप इससे ऊपर कोई पीडीआरए मार्क करें, वहां से सेल बैठें, या फिर यहाँ पे जो है वो मार्केट आ गई है, यहाँ पे कोई पीडीआरए जो है वो मार्क करें और उसके बाद जो है वो सेल में बैठें। ये बेसिकली आपको डायरेक्शन दे रहा होता है। डेली ब्यास के साथ जो कैंडल फॉर्मेशन है ये आपको डायरेक्शन दे रही होती। अब यहाँ से भी सेल में बैठ सकते हैं, अब यहाँ से भी सेल में बैठ सकते हैं। यानी उस दिन फिर आपने वो राणा साहब अक्सर जो है वो बात करते हैं, एक वर्ड बोलते हैं, गो विद द फ्लो,
कि जो फ्लो चल रहा है मार्केट का उसके साथ जाएं, बजाय इसके कि आप यहाँ से बाय पकड़ें। अब यहाँ से बाय पकड़ेंगे तो मार्केट की कंडीशन अगर फर्ज करें ऊपर वाले पीडीआरए तक वो नहीं जाती, वो यहाँ से किसी छोटे टाइम फ्रेम के पीडीआरए से रिवर्स लेके आ जाती है, तो आपका वो एसएल ले लेगी, आपके टारगेट को जो है वो हिट ही नहीं करेगी। इसलिए गो विद द फ्लो का मतलब ही ये है कि मार्केट को अगर सेल आ रही है तो ऊपर बैठ के यहाँ से सेल की ट्रेड ही ढूंढे, और अगर बाय जा रही है मार्केट तो नीचे बैठ के नीचे वाले पीडीआरए से बाय की ट्रेड्स ही ढूंढे। ये कैंडल फॉर्मेशन के दौरान हमारी जो है वो क्लियरेंस होती है बेसिकली, कि हमने ट्रेड प्ले किस साइड की करनी है। हमें क्लियर होता है कि आज हमने बाय की ट्रेड करनी है न्यूयॉर्क में या सेल की ट्रेड करनी है। ये क्लियरेंस लेनी होती है बेसिकली कैंडल फॉर्मेशन से हमने। ठीक है, तो अब चलते हैं इसकी तरफ के मार्केट जो है वो किस तरह हमारे पीडीआरएस को जो है वो ट्रेड देती है। जैसे सर ने ग्रुप में लिखा था कि बेसिकली हमने पढ़ना ये है कि कौन सा पीडीआरए जो उसको रिस्पेक्ट मिलेगी, कौन सा पीडीआरए जो है वो फेल होगा, इस सारी चीज को हमने डिस्कस करना है। अब इसमें ये बात तो बिल्कुल जो है ना वो क्लियर है ना कि हमने जो सीखा हुआ है वो हमारे पास है ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक वगैरह एक्सेट्रा। ये सारे जितने भी पीडीआरएस हमने डिस्कस किए हुए हैं, इन्हीं पीडीआरएस की बेस पे हमने ट्रेड लेनी है। लेकिन बाजुकात क्या होता है कि हम किसी ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करके बैठे होते हैं, किसी ब्रेकर ब्लॉक को मार्क करके बैठे होते हैं, सारा दिन उसका इंतजार करते हैं। जब मार्केट वहां पे आती है तो मार्केट इतनी तेजी से हमारा एसएल लेती है कि हमें जो है ना वो समझ ही नहीं आती यार हमारे पीडीआरए के साथ हुआ क्या है। हम तो सारा दिन इसी पे बैठे थे, सारा दिन ट्रेड नहीं ली, लेकिन ये पीडीआरए फेल क्यों हो गया। अब पीडीआरए बेसिकली फेल क्यों होते हैं? हर ऑर्डर ब्लॉक, हर ब्रेकर ब्लॉक, हर मिटिगेशन ब्लॉक ट्रेड के काबिल नहीं होता। ट्रेड के काबिल उसको बनाता है बेसिक कॉन्सेप्ट जो लिक्विडिटी का है। मार्केट ये सारी लिक्विडिटी की बेस पे चलती है। लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट उस पीडीआरए को बताए को जो है वो स्ट्रॉन्ग या वीक बनाता है। अब हम जिस पीडीआरए पे ट्रेड लेके बैठे होते हैं या जिस पे हमने ट्रेड लेनी होती है, उसके पीछे कोई लिक्विडिटी पड़ी होती है और हम टारगेट उसको करके बैठे होते हैं कि यहाँ से मार्केट को रिवर्स करवाएंगे। कैसे रिवर्स करवाएंगे? मार्केट जब तक अपनी ड्रॉन लिक्विडिटी नहीं ले लेती तब तक वो हमारा पीडीआरए उसके लिए कुछ भी नहीं है। वो तो लिक्विडिटी की बेस पे चल रही है, उसने तो लिक्विडिटी टारगेट की हुई है। आपका पीडीआरए उसके लिए कुछ भी नहीं है। जब तक उसकी लिक्विडिटी स्वीप नहीं हो जाती, जब तक वो लिक्विडिटी वो ले नहीं लेती मार्केट, उसके लिए आने वाले सारे पीडीआरए जो है ना वो फजूल है, बेकार है। वो उनको धक्का मार के जो है ना वो सारा खत्म करती जाएगी। और अगर आपने पीडीआरए मार्क किया हुआ है उसकी ड्राउन लिक्विडिटी के नीचे, हमेशा याद रखें, आपको जो है वो एक ट्रिक दे देता हूँ, इस जो है ना वो ट्रिक को यूज करना है और इंशाल्लाह आप कभी भी जो है वो लॉस में नहीं जाएंगे। जब भी कोई मार्केट लिक्विडिटी क्रिएट करे तो उस लिक्विडिटी के नीचे एक वाला, अगर फर्ज करें बाय साइड में मार्केट जो है वो जा रही थी, सेल साइड आके उसने एसएसएल क्रिएट की, एक सेल साइड लिक्विडिटी क्रिएट की। सेल साइड की लिक्विडिटी मार्केट क्रिएट करे तो सेल साइड की लिक्विडिटी के अंदर आपने पीडीआरए नहीं देखना, आपने उस सेल साइड लिक्विडिटी के नीचे फर्स्ट पीडीआरए को टारगेट कर लेना है। वो आपको मिलता है ब्रेकर ब्लॉक, वो आपको मिलता है मिटिगेशन ब्लॉक, वो आपको मिले फेयर वैल्यू गैप, वो आपको मिले ऑर्डर ब्लॉक। कोई भी चीज हो, फजूल से फजूल चीज भी हो, लेकिन उसके ऊपर लिक्विडिटी एसएसएल क्रिएट हुई हो मार्केट की। मार्केट हमेशा लिक्विडिटी लेने के बाद फर्स्ट पीडीआरए से, अगर उसने रिवर्स होना होता है तो फर्स्ट पीडीआरए से रिवर्स हो जाती। ये ऐसी ट्रिक है जिसको आप डेली सिर्फ एक इसी बात को यूज करके ट्रेड करते जाए। आपके पास और जरा नॉलेज नहीं है, जस्ट लिक्विडिटी स्वीप, फर्स्ट पीडीआरए, वहां पे ट्रेड प्ले करें और उस ट्रेड को जो है वो टारगेट करें। नेक्स्ट ऊपर वाली लिक्विडिटी अगर बाय में बैठे आप तो एसएसएल स्वीप होने पे नीचे वाला फर्स्ट पीडीआरए, वहां से ट्रेड प्ले करें, उसकी बीएसएल को टारगेट करें। और अगर सेल में बैठे हैं तो बीएसएल जो क्रिएट हुई या बीएसएल स्वीप होने पे ऊपर वाला फर्स्ट पीडीआरए उसको टारगेट करें, वहां से सेल में बैठें और उसकी जो है वो एसएसएल को टारगेट करें। ये सिंपल सा जो है वो कॉन्सेप्ट है। ये बेसिकली लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट है जिसके अकॉर्डिंग मार्केट ट्रेड देती है।
अब हम देखते हैं कि ये कैसे होता है मार्केट जो है वो, हम लिक्विडिटी को पहचानेंगे कैसे कि यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी, जो अक्सर क्वेश्चन माइंड में आता है, या अक्सर हम लिक्विडिटी को जो है वो डिफाइन ही नहीं कर पाते कि लिक्विडिटी क्या चीज़ है, मार्केट में लिक्विडिटी पड़ी कहाँ है, मैं कौन सा ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड करूँ, लिक्विडिटी यहाँ पे भी थी, मैंने तो इस ऑर्डर ब्लॉक से नीचे ट्रेड लिया, लेकिन ये लिक्विडिटी तो जो है वो रन हो गई है, इससे आगे मार्केट कहाँ जा रही है, ये सारी चीज़ें जो है वो हमने डिस्कस कर। अच्छा, अब मार्केट ने इस तरह से कैंडल ओपनिंग की, यहाँ पे एक जो है वो बीएसएल क्रिएट की, बीएसएल क्रिएट करने के बाद मार्केट इस तरह से मूव करती रही। अब क्या था, ये सुबह सुबह मार्केट ओपन हुई, एशियन ने एक हाई जो है वो क्रिएट कर दिया। अब आप क्या करेंगे, आपने जब एशियन ने हाई क्रिएट किया, अब यहाँ पे एशियन ने फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक जो छोड़ा होगा उसको मार्क करके बैठे होंगे। अब लंदन ओपन हुआ, ये हम जो है वो एक मिनट इसको लिख देते हैं बीएसएल, ठीक है। बीएसएल का सबको पता है ना, बाय साइड लिक्विडिटी जो। अच्छा, तो अब मार्केट ने एक हाई क्रिएट किया, उस हाई के नीचे जो है वो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर था। अब यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक था, इसी तरह यहाँ पर जो है वो कोई मिटिगेशन या ब्रेकर ब्लॉक होगा, ठीक है। इसको जरा नीचे कर ले, मार्केट ने अभी इसको रीच नहीं किया, ऐसे समझ लें। अच्छा, अब मार्केट का जो है वो यहाँ पे कुछ सिनेरियो था, उधर से लंदन सेशन ओपन हो गया। अब सेशन को समझना है, सेशन क्या चीज है बेसिकली। एक सेशन दूसरे सेशन के बगैर चल ही नहीं सकता, ठीक है। एक सेशन जो है वो लिक्विडिटी क्रिएट करता है, वो एक मूव दिखाता है, रिटेलर्स उस मूव के पीछे फंसते हैं, उस मूव के पीछे फंसने के बाद जो है वो अगला सेशन स्टार्ट हो जाता है। अभी वो उस मूव के अंदर ही चल रहे होते हैं कि वो अगले सेशन को नोट नहीं करते, या नोट करते भी हैं तो पिछले सेशन के ट्रैप में आ चुके होते हैं। वो क्या करते हैं, वो अगले सेशन में पिछले सेशन को मर्ज करके जो है वो ट्रेड प्ले करते हैं। जब वो ट्रेड प्ले करते हैं तो बेसिकली मार्केट रिटेलर के एसएल लेने के लिए रेडी बैठी होती है, वो उनके एसएल ले लेती है। अब क्या होता है, इधर से मैंने बताया कि हमारे पास ये जो था, ये सारा एशियन सेशन जो है वो उसने ये सारा यहाँ पर ड्रामा प्ले किया, ठीक है। इस पूरे जो है वो सिनेरियो के बाद जैसे ही जो है वो हमारे पास लंदन स्टार्ट हुआ, यहाँ पर हमारा जो है वो लंदन का जो है वो मूव एक्सपेक्टेड है। अब लंदन जब स्टार्ट हुआ तो लंदन ने क्या करना है, अब आप क्या करेंगे, ये ऊपर जो एशियन ने पीडीआरएस डेवलप किए हैं, इन पीडीआरएस पे आप जो है वो इनको मार्क करके बैठे होंगे। ये स्ट्रॉन्ग मिटिगेशन भी होगी, स्ट्रॉन्ग जो है ना वो है, ब्रेकर ब्लॉक भी पड़ा होगा, फेयर वैल्यू गैप भी होगा, ऑर्डर ब्लॉक भी होगा। आपके हिसाब से आपका तो ऐसा लग ही नहीं सकता। जब आपके हिसाब से आप 100% श्योर हो जाएंगे कि आपका एसएल नहीं लग सकता, तब ही मार्केट जो है ना वो जाएगी और आपका एसएल करेगी। एसएल करने के फौरन बाद उसने फिर जो है वो उसी साइड की मूव जो है वो पकड़ लेनी है, जिस साइड की आप ट्रेड प्ले करके बैठे थे या एक्सपेक्ट करके बैठे थे, उसी साइड का मूव जो है ये दिखाएगी। अब हुआ क्या है, बेसिकली आपका ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था, फेयर वैल्यू गैप था, ब्रेकर ब्लॉक था, मिटिगेशन था, जो भी था, ये सारा कुछ फेल इस सिनेरियो में हो गया क्योंकि मार्केट के पीछे ये पड़ी थी, ये चीज, ये मार्केट का मेन टारगेट था। आप टारगेट करके बैठे हैं इन पीडीआरएस को, यहाँ से रिवर्स करवाना चाहते हैं, लेकिन मार्केट जो है ना वो बेचारी फंसी हुई है इसके इश्क में, बीएसएल के। जो यहाँ भी एसएल ट्रिगर होते हैं, ये उसकी वजह से होते हैं ना असल में। जी जी अचानक बिल्कुल से जो सेलर्स बैठे हैं उनका वो एसएल ट्रिगर हो गए, बाइंग में कन्वर्ट हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। अब मार्केट का मेन टारगेट था ड्रॉन लिक्विडिटी, ये वाली बीएसएल। उसे तो ये बीएसएल चाहिए थी मूव करने के लिए, उसने तो यहाँ तक सेल आके उसकी बस हो गई थी।
अब अगर उसने मजीद सेल आना है तो उसने ये वाली BSL स्वीप करनी है ताकि रिटेलर्स को निकाल सके। अगर वो रिटेलर्स को साथ लेके जाती है तो मार्केट को तो हर बंदे को पैसा देना पड़ेगा। अब मार्केट हर बंदे को पैसा देगी तो जो है ना वो घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? वो वाली बात है कि मार्केट ने अगर जो है वो यहाँ पर रिटेलर्स जो है उनको नहीं निकालना तो फिर वो मूव कैसे कर सकती है? हर बंदे को पैसा देके कैसे कर सकती है? जजाकल्ला सर, जजाकल्ला, जबरदस्त। तो यहाँ पर क्या करेगी कि BSL को मार्केट टारगेट करेगी। अब आपने क्या करना है, आपने एशियन के हाई को मार्क कर लेना है, ठीक है। ये लिक्विडिटी जो है ना वो मार्क करनी है। इस लिक्विडिटी के पीछे पिछले दिन का हमारे पास कोई PDRA जो पड़ा होगा वो फर्स्ट PDRA आपने जो है ना वो मार्क करना। और फर्स्ट PDRA को बहुत कम होता है कि 100% जो है ना वो रीच करे। मोस्टली जो है वो 50% से ही रिवर्स हो जाती है, जस्ट टच करते ही, जब मार्केट का टारगेट ही लिक्विडिटी था, इससे आगे तो उसका टारगेट ही नहीं है। उसने BSL स्वीप कर ली है, अब तो उसे एक धक्का चाहिए। वो धक्का उसे पहला PDRA ही दे देता है। उसको पिछले दिन का जो पहला PDRA है, वो चाहे H1 का, H4 का, स्ट्रॉन्ग जो भी पड़ा है, फेयर वैल्यू गैप वगैरह, वो PDRA क्या करेगा, उसको रिवर्स करवाएगा। और उसको रिवर्स करवा के जैसे ही उसने रिटेलर्स के सारे स्टॉप लॉसेस वगैरह हंट कर लिए, उसने वही साइड डायरेक्शन पकड़ लेनी है जिसकी आपने ट्रेड प्ले की थी, लेकिन आपकी वो बस करवा आई है। क्यों? क्योंकि आपने ये टारगेट किए हुए थे। अब आप कहेंगे कि हमने सीखा भी, हमने सब कुछ किया, हमारा ब्रेकर ब्लॉक भी था, हमारा मिटिगेशन भी था, हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी था, फेयर वैल्यू गैप भी था, हम तो जो है ना वो अपनी 100% एनालिसिस करके जो है वो ट्रेड प्ले करके बैठे थे, फिर हमारा SL क्यों लगा? क्या सिखाने वाले में गलती है या मार्केट में गलती है या हम में गलती है? तो गलती बेसिकली आपकी जो है ना वो आंखों में है कि अपनी आईज को ओपन रखें, जैसे सर राणा साहब कहते हैं, वैस भाई कहते हैं कि अपनी आईज को ओपन रखें मार्केट की जो है ना वो कैंडल्स के साथ, अपने चार्ट्स को जो है वो चार्ट्स के ऊपर आईज को जो है वो फिक्स रखें कि मार्केट का टारगेट क्या है। मार्केट को वो टारगेट लेने दें, फिर आप एंटर हो। तो इस तरह ये आपका, मैंने आपको बताया सबसे बेस्ट जो है ना वो आपको मैंने दिन की ट्रेड दे दी है। जब ये ट्रेड मिले आप आंखें बंद करके ये ट्रेड लिया करें, इसका स्टॉप लॉस लग जाए 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन ये ट्रेड आपको जो है ना वो अगर 7 दिन आपने की है ना तो उसमें से मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ आपको 5 दिन जो है वो प्रॉफिट दे के जाएगी। 2 दिन अगर आपका SL लेती भी है तो ये आपकी तकरीबन ऐसे समझ लें कि 70-80% एक्यूरेसी वाली ट्रेड है कि जिसमें आपका लिक्विडिटी के पीछे कोई PDRA पड़ा होगा। लिक्विडिटी के पीछे फर्स्ट PDRA, वहां से ट्रेड प्ले करें और वहां से टारगेट करें। अब आपका पहला टारगेट क्या होगा? ये टारगेट है। ये क्या है? ये क्या है, कोई मुझे बता सकता है? SSL, वेरी गुड। सेल साइड लिक्विडिटी। ये SSL है, सेल साइड लिक्विडिटी जो छोड़ के आई। मार्केट ने BSL स्वीप कर ली। अब उसने, जैसे वो मलिक साहब अक्सर कहते होते हैं ग्रुप के अंदर कि बायर्स की जो है ना वो सेलर्स की इसने वाट लगा ली है, अब इसने बायर्स की वाट लगानी है। तो अब यहाँ पर ये यहाँ पे जो बायर्स बैठे थे इस स्विंग के नीचे SL रख के, अब उनकी वाट लगाने आएगी और यहाँ पे SSL स्वीप करेगी। मार्केट का मूव ही ये है, BSL टू SSL, SSL टू BSL, इसके अलावा मार्केट में कुछ नहीं। जिसने इस बात को समझ लिया, BSL टू SSL और SSL टू BSL, ERL टू IRL, IRL टू ERL, ये 4 चीजें अपने दिमाग में नक्श कर लें अगर आपने मार्केट से इससे पैसा कमाना है। BSL, SSL, IRL, ERL, ये 4 चीजों की बेस पे मार्केट चलती है। इनके अंदर अगर कोई PDRA आ रहा है तो वो चाहे जो है ना वो बाप बन के भी आ जाए मार्केट का, वो उसे उड़ा के फेंक देगी। और इनके बाहर कोई PDRA आ रहा है जो इनको सपोर्ट कर रहा है, उसको फिर ये जो है ना वो चाहे उसका बेटा भी होगा वो बाप पुकार के जाएगी। ये आपको मैंने सिंपल सा जो है ना वो एक मोटे वर्ड्स में जो है ना वो सर सिनेरियो मार्केट का। सर इसके लिए टाइम, इसकी मार्किंग के लिए टाइम फ्रेम कौन सा अच्छा है? और एक रियल चार्ट पे जो है ना इसका एनालाइज तो कर दे, BSL, SSL, हम सारी IRL और ERL। जी ठीक है, वो भी सारी डिस्कशन करते हैं। और टाइम फ्रेम इसके लिए बेस्ट टाइम फ्रेम वो है जिस पे आप ट्रेड प्ले करना चाहते हैं। फर्ज करें, अब टाइम फ्रेम का भी मैं आज को आपको आइडिया दे दूं कि आपने टाइम फ्रेम किस पे चलना है। आपने ट्रेड प्ले करनी है जस्ट 15 मिनट के लिए, ठीक है। आपकी ट्रेड आप
की साइकोलॉजी ये है कि आप 15 मिनट में अपनी ट्रेड का फैसला करते हैं कि मैंने इसको लॉस में बंद करना है, मैंने इसका एसएल लेना है, मैंने इसका टीपी लेना है। रिकॉर्डिंग हो रही है, तो अब उस पे उस 15 मिनट के जो है वो टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको शूट करेगा 1 आवर का आपने जो है ना वो पीडीआरए टारगेट करना है। 1 आवर के पीडीआरए से आपको 15 मिनट की ट्रेड के आपका जो है प्रॉफिट लॉस जो भी है वो आपका मिल जाएगा। और अगर आप उस ट्रेड को 1 घंटे तक लेके चल सकते हैं तो फिर H4 के पीडीआरए को टारगेट करें। अगर आप उसको 4 घंटों तक लेके चल सकते हैं तो आप D1 के पीडीआरए को टारगेट करें। अगर आप उसको पूरे दिन के लिए लेके चल सकते हैं तो आप वीकली के पीडीआरए को टारगेट करें। अगर आप एक वीक ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं तो आप मंथली के पीडीआरए को टारगेट करें। ये आपको आसान वर्ड्स में मैंने बता दिया। और अगर आप सिर्फ 5 मिनट ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं तो फिर आप 15 मिनट या 30 मिनट की जो है वो पीडीआरए को टारगेट करें। फिर आप यहाँ तक रहें, फिर आप ऊपर वाले ट्रेड्स में ना जाएं। अगर आप D1 के पीडीआरए को टारगेट कर रहे हैं और आपने ट्रेड प्ले करनी है 5 मिनट के लिए, तो वो D1 का पीडीआरए जो है वो उसका एसएल ही इतना बड़ा हो जाएगा कि आपके 5 मिनट में आपकी आरआर ही नहीं दे सकता वो। एसएल आपका जो है वो 100 पिप का होता है और आप टीपी वहाँ 20 लास्ट पिप का रखना होगा। सर इसका मिनिमम टाइम फ्रेम कौन सा है, मतलब मिनिमम कम से कम? पीडीआरए का 15 मिनट है। ओके 15 मिनट से नीचे पीडीआरए का टाइम नहीं है, ठीक है। ओके, एक एनालाइज भी करके दीजिएगा हाँ, सर, कि अगर आप ईआरएल और बीएसएल। जी ठीक है। और अगर आप जो है ना वो अगर रिवर्स चाहते हैं तो यानी वहां से मार्केट को रिवर्स करवाना चाहते हैं, अगर आप 5 मिनट के पीडीआरए को जो है ना वो टारगेट करके आप रिवर्सल की तरफ देख रहे हैं तो फिर मेरे नहीं ख्याल के वहां पे जो है वो ऐसा कुछ सिनेरियो होगा या मार्केट आपको फायदा देगी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हैं कैसे सर? हैं सब कैसे हैं सब लोग? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कर रहे हैं सारे? बस सर मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं फिलहाल तो। बर्दाश्त कर रहे हैं? कौन से ईरान की कहानियां सुना रहे हैं? सर बहुत ही आला तरीके से समझा रहे हैं, बहुत ही आला तरीके से। जज़ाकल्लाह। क्या समझाया फखर भाई? सर वो पीडीआरएस फेल क्यों होते हैं फिलहाल, डेली कैंडल ओएचएलसी और ओएलएचसी जो है ना उसके बारे में बताया। और अभी आए थे पीडीआरएस की तरफ कि पीडीआरएस क्यों फेल होते हैं, क्योंकि लिक्विडिटी पीछे पड़ी होती है और आप लिक्विडिटी से पहले पीडीआरएस मार्क करके बैठे होते हैं। तो उस लिक्विडिटी को जो है ना वो टारगेट लिक्विडिटी होता है, लेकिन आप पीडीआरए उससे नीचे जो है ना या ऊपर लेके बैठे होते हैं, तो इस वजह से वो मार्केट लिक्विडिटी को लेने आती है, आपके पीडीआरए को फेल कर देती है। समझ आ गई है सबको? आप इसमें सर मजीद ऐड कर दें, मैं अगर स्क्रीन ऑफ करूं आप शेयर कर सकते हैं अगर फ्री हैं तो। हाँ, मैं तभी तो सब कुछ छोड़ गया हूँ। चलो मैं स्क्रीन ऑफ करता हूँ। रिकॉर्डिंग कौन कर रहा था भला? हाँ सैफ भाई, रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हसीब, ओबीएस स्टूडियो से कर रहे हो? नहीं सर जी, मैं तो नहीं कर रहा, कैफ भाई कर रहे हैं। कैफ भाई, चलो उनके ओबीएस पास स्टूडियो से कर रहे हो? जी जी। बिल्कुल ओके ओके, ठीक है। माइक वॉल्यूम 0 कर दो, डेस्कटॉप वॉल्यूम फुल कर दो। समझ आ गई है? समझाते हैं आपको, सब समझाते हैं, डोंट वरी हो जाए। इशू क्या क्या आ रहे हैं, यानी कि जो आपने अब मैंने 2 वीक्स का गैप दिया आपको, ठीक है? उस 2 वीक्स के गैप के अंदर होप्स आपने ट्रेडिंग की होगी। हर किसी को कुछ ना कुछ इश्यूज फेस हुए होंगे, कोई न्यू चीजें डिस्कवर की होंगी। वो क्या चीजें हैं, क्या इशू आए हैं, वो पहले मुझे बताएं। जिसका वो इशू बताना जिसका आपको सोल्यूशन नहीं मिला। किसी को कोई इशू नहीं आया? सर
सर जी इशू आए थे, लेकिन वो कुछ अपनी गलतियां भी थी, वो कुछ सॉल्व भी हो गई हैं इस वजह से। गुड। जैसे ठीक मैं है। सेल का ट्रेंड था, मैं बाय में बैठ गया था, और एक दो और गलतियां थी, गुस्से में ट्रेडिंग करी, तो ये सारे वो मेरे अपने इशू थे। इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है कि आप मार्केट के अंदर जब विंटर होते हैं ना लंदन सेशन में, मेरी वॉइस आपको क्लियर है? यस सर। ओके। आप जब लंदन सेशन के अंदर मार्केट में एंटर होते हैं, न्यूयॉर्क सेशन को प्रेफरेंस क्यों दी जाती है? आप लंदन के अंदर ये देखें कि मार्केट किस तरह से चल रही है, मार्केट किस साइड के पीडीआर को फेल कर रही है। हर रोज मार्केट अगर बाय साइड जाती है तो सेलिंग को ब्रेकर बनाती है, अगर सेल आती है तो बायर को ब्रेकर बनाती है। इस चीज को आप हाईलाइट करें, ठीक है? अब जब आप घंटा, आधा घंटा आप इस चीज को नोट करें मार्केट के अंदर, बेशक M1 पे बैठ के करें कि मार्केट क्या कर रही है, मार्केट किस साइड्स के लेवल्स को रिस्पेक्ट दे रही है, यानी कि कौन सा पीडीआर है, बाय साइड का है, सेल साइड का है। अब अगर मार्केट बाय साइड के पीडीआरएस को रिस्पेक्ट दे रही है ना, तो फिर उस मार्केट ने बाय ही जाना है, वो दिन आपका बाइंग है। समझ आ गई? अगर मार्केट सेल साइड्स के पीडीआरए को रिस्पेक्ट दे रही है तो फिर आपका वो दिन सेलिंग का है। समझ आई ये चीज? आप इस चीज को इस तरह से बैठ के थोड़ा सा नोट किया करें, उसके बाद जो है एनालिसिस करके या जो भी करना है, अपनी ट्रेड करनी है, आप उस अकॉर्डिंग ट्रेड बनाएं। जरूरी नहीं है कि मार्केट, अब जो इस वीक की मार्केट थी, मंडे का आपको नहीं पता, ट्यूसडे का आपको नहीं पता, वेडनेसडे का आपको नहीं पता, थर्सडे आपको पता था, फ्राइडे भी आपको पता था, ठीक है? अगर किसी को यानी कि ये नहीं पता थे, थर्सडे को मार्केट बाय साइड्स के हर पीडीआरए को रिस्पेक्ट क्यों दे रही थी? क्योंकि वेडनेसडे को उसने मिड वीक रिवर्सल नहीं किया, थर्सडे को उसने हर हालत में करना था। फ्राइडे को मार्केट बाय क्यों गई, ये आपको पता था, अगर किसी ने जरा सी भी प्रैक्टिस की हुई तो, ठीक है? अब ये जो आपकी मार्केट चलती है, ठीक है, करेंगे, शेयर भी करेंगे। अच्छा सर जी, ये जो चीज नोट करनी है, ये लंदन सेशन में नोट करनी है? क्या ये मतलब किस पीडीआर को मार्केट रिस्पेक्ट दे रही है? आप लंदन में करें, आप डे में करें, आप न्यूयॉर्क के स्टार्ट में करें, बेसिकली मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आपकी मार्केट डेली पता है किस तरह चलती है? मैं इसको ड्रा करता हूं यहाँ पे। ये आपकी मार्केट डेली इस तरह चलती है, आपको नजर आ रहा है? ये आपकी मार्केट का पूरे दिन का मूव है, देख रहे हैं आप? नो सर, नहीं आ रहा। नजर नहीं आ रहा? स्क्रीन विजिबल है ना? जी जी विजिबल है। क्लियर बिलाल है? भाई आप ज्वाइन कर लें। सबको क्लियर है ना? दानियल भाई क्लियर है ना स्क्रीन? यस सर, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। यस सर, सही है सर। अब मैंने एक चीज आपके सामने ड्रा की है, ये वैसे बेसिकली इंशाल्लाह मैं अपकमिंग वीक्स के अंदर ये चीज आपको पढ़ाऊंगा, जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, जब मुझे सही आउटपुट आपकी तरफ से आ रहा होगा तो मैं इसको डीपली जाऊंगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा जनरल आइडिया देता हूँ इसका, कि ये चीज आप देख रहे हैं इस टाइम आपके सामने, एक चीज जो प्रेजेंट हुई हुई है, आपकी मार्केट डेली इस तरह चलती है। रिट्रेसमेंट, सबसे पहले कंसल्टेशन, ठीक है, रिट्रेसमेंट, रिवर्सल, एक्सपेंशन, बस आपकी मार्केट टोटल इस तरह चल रही है डेली की। चाहे वो फिर M1 है, चाहे M15 है, चाहे D1 है, चाहे H1 है, चाहे H4 है, हर टाइम फ्रेम के ऊपर यही सीन हो रहा है, हर टाइम फ्रेम पे, ठीक है? इसके भी, अब ये जो चीज है ना, जो इस दफा एक स्ट्रक्चर आपके सामने डेवलप हुआ है, इसी के साथ मिलता जुलता स्ट्रक्चर आपको एक पढ़ाऊंगा आज। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसका एक स्पेसिफिक टाइम है।
10 से 11 बजे तक ये होगा, 11 से 12 तक ये होगा, 12 से 3 तक ये होगा, 3 से 5 तक ये होगा, 5 से 6 तक ये, 6 से 7 ये, 7 से 1 तक ये, इस तरह। ठीक है, ये इसका टाइम है और उस टाइम के अंदर मार्केट एग्जैक्ट उसी तरह मूव करती है बस। अब आपने इस लेग का वेट करना होता है, इस लेग का वेट करना है, इस लेग का वेट करना है। ये 3 लेग आपके पास डेली ट्रेड के लिए होते हैं, आप जिनके अंदर ट्रेडिंग करते हो। समझ आई? जिसको कहते हैं, नाम मैं बता देता हूं, इंट्रा बैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम, शायद नाम आपने सुना हो। आपका जो इंट्रा बैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम है वो क्या है? तो यही है, किस टाइम के ऊपर मार्केट के अंदर किस साइड की डिलीवरी होती है। ठीक है, तो ये आपका इंट्रा बैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम है, जिसके अंदर आपके पास कंसल्टेशन होती है, मैनिपुलेशन होती है, रिवर्सल, कंटिन्यूशन, कंसल्टेशन, रिट्रेसमेंट, रिवर्सल, एक्सटेंशन, रिवर्सल, यानी कि सारी चीजें आपके पास आती हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ इस चीज का, अगर आप डिस्कवर कर लें इसको तो शायद और अच्छी चीज हो जाएगी और आपकी ग्रिप भी आ जाएगी। लेकिन मैं थोड़ा सा इसका आपको आइडिया देता हूँ और वीकेंड के ऊपर इंशाल्लाह मैं आपको इसका एक अगेन सही सेशंस के अंदर समझाऊंगा भी। सबसे पहले आपके पास आती है एशिया रेंज। ठीक है, एशिया रेंज आ गई ना। अब एशिया रेंज ये होगी, ठीक है, ये मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट आ गई नीचे, फिर मार्केट अगेन इस तरह की रेंज में चली जाती है, फिर अगेन मार्केट एक बाय साइड जाती है। ठीक है, फिर अगेन मार्केट एक सेल साइड आती है, फिर अगेन मार्केट कुछ रिवर्सल देके क्लोज हो जाती है। अब ये आपकी डेली प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम की, ये जो आपकी जितनी भी मार्केट है ना, 95% इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कंट्रोल किया जाता है। ये आपके पास आ गया एशिया की रेंज। एक जस्ट आइडिया दे के जाऊंगा, अगर आप डिस्कवर कर लेना, मार्केट आपके समझ लें हाथों पे है फिर। अब न्यूयॉर्क टाइमिंग के अकॉर्डिंग ना, ये जो एशियन रेंज है ये 17 से 0.00 तक, यूटीसी -4 के अकॉर्डिंग। ठीक है सर जी, इसके अब वो वहां पे 5 कर दिया उन्होंने, यूटीसी -5। सर्दियों के अंदर टाइम चेंज हो जाता है, अच्छा। गर्मियों के अंदर टाइम चेंज। अब ये फिर आपके पास एक फेस आता है, अक्सर आपने सुना होगा जुडा स्विंग। जुडा स्विंग का किसी ने अगर नाम सुना हो, फेक स्विंग लगाती है मार्केट मैनिपुलेट करते हुए। ठीक है, ये आपका एग्जैक्ट लगता है 0.0 से लेके 3/00 पे, यूटीसी -5 के अकॉर्डिंग आज के टाइम के। ये एग्जैक्ट इस टाइम के अंदर जुडा स्विंग लगता है। अब ये जो जुडा स्विंग है, इसके टाइम एक बाद दफा दोबारा मेंशन कर दें टाइम। ये जो नोट करते जाएं आप साथ साथ, ठीक है, मैं बोलता जाऊंगा, नोट करें। मैनिपुलेशन है ना जो आपकी, जो जुडा स्विंग है, 00/00 से लेके 3/00 यूटीसी -5 के अकॉर्डिंग ये इस टाइम के अंदर परफॉर्म होता है। अब जब आपका जुडा स्विंग लगता है, एक फेक मूव है। सर अगर ठीक है, लिख दें स्क्रीन पे तो हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नहीं मैं लिखूंगा नहीं, आप खुद लिखें, थोड़ी सी मेहनत कर लें, कुछ भी नहीं होता। ओके ओके बॉस। ठीक है, तो ये जो डॉ स्विंग बेसिकली एक फेक मूव होता है मार्केट का। ये जो मार्केट लगाती है ये फेक मूव है, अगर ये नीचे की तरफ लगाती है फिर ऊपर की तरफ, एक सेलिंग का समझा रहा हूं। अब इसके बाद एक आता है आपके पास रिवर्सल। ये आपका आता है यूटीसी -5 के अकॉर्डिंग 3 बजे से लेके 5 बजे तक, एग्जैक्ट इसी टाइम के अंदर मार्केट एक्सेल साइड एक्सपेंशन करती है। ठीक है, फिर मार्केट थोड़ा सा स्टॉप होती है, कोई लिक्विडिटी लेती है, फिर मार्केट अगेन नीचे आती है। ये सारा मूव, ये आपका हो गया लंदन का मूव। ठीक है, अब इसी के अंदर मार्केट अगेन कंसोलिडेशन को परफॉर्म करती है। ये
लंदन के अंदर ही, ये अगेन कंसल्टेशन आती है आपकी, ये वाली, ठीक है। मैं इसको चार्ट पे आज नहीं समझाऊंगा, मैं इसको यहाँ पे समझाऊंगा, चार्ट पे आपने डिस्कवर करना है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक इसके ऊपर चार्ट के ऊपर भी करेंगे। तो अब ये जो आपके पास अगेन कंसोलिडेशन का मूव आता है ना, ये आपके पास एग्जैक्ट 5 बजे से लेके 8 बजे तक आता है न्यूयॉर्क -5 के अकॉर्डिंग। इसी टाइम के अंदर कंसल्टेशन होती है, ये टाइम आपकी ट्रेड का नहीं होता, ठीक है। इसको दूसरी जुबान में एक प्री न्यूयॉर्क भी कहते हैं, ठीक है, यानी कि न्यूयॉर्क के लिए जो प्रोफाइल है उसको डिस्कवर किया जाता है या क्रिएट किया जाता है, आप कह सकते हैं। उसके बाद अगेन न्यूयॉर्क की ओपनिंग के ऊपर मार्केट फिर कुछ बाय साइड और सेल साइड एक्सपेंशन करती है। अब ये किस टाइम होती है, ये न्यूयॉर्क के अकॉर्डिंग आप कह लें कि 8 से लेके 8:30 बजे तक तकरीबन। इस टाइम के अंदर जैसे ही न्यूयॉर्क आपका ओपन होता है, मार्केट एक बाय साइड निकलती है, ठीक है। अब इसके बाद न्यूयॉर्क के अंदर ही मार्केट अगेन न्यूयॉर्क डबल डायरेक्शन सेशन होता है आपके पास, मार्केट एक सेल साइड रिवर्सल के साथ एक्सपेंशन करती है, जो 8:30 से लेके 11 बजे तक रहती है मार्केट के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये जो आखिर में फिर अगेन यहां पे आपका लंदन क्लोज का किल जोन बन जाता है। ये जैसे ही लंदन क्लोज का टाइम होता है तो वहां पे मार्केट रिवर्स हो जाती है, ऑलमोस्ट 11 से लेके 12 बजे तक, पूरे 24 घंटों के अंदर मार्केट इस तरह चलती है। बस इस टाइम के अंदर ट्रेड करनी है, इस टाइम के अंदर ट्रेड करनी है। बाकी अब अगर कोई बंदा कहे मैं दिन में 15 ट्रेड्स करता हूं, मैं दिन में 20 ट्रेड करता हूं, मैं दिन में 10 ट्रेडिंग कर लेता हूं, वो ट्रेडर नहीं है, वो गैम्बलर है। ट्रेड बनती ही बस यहाँ पे 2 जगह पे है, तो आप दिन में 25 ट्रेडिंग कहां से निकाल रहे हो, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्वेश्चन कर सकते हैं? करें। सर जी ये आपने ये पीछे जो डास स्विंग के बारे में बताया है, सर जी जो डास स्विंग के बाद आईडीएम किधर देखना है हमने? ये जो आपने बताया कंसोलिडेट के बाद जैसे ही मार्केट ये बाहर निकली बाय साइड पे, अच्छा, तो जो जुडास इंड्यूसमेंट के है बाद जुडास के बाद इंड्यूसमेंट देखनी है आपने ये कहा? जी आप मुझे ये इंड्यूसमेंट समझा की, सकते हैं जुडास का इंड्यूसमेंट के साथ रिलेशन क्या है? सर जी मैं तो अभी मैंने क्लास ज्वाइन की है, तो मैं मेरे ज़हन में क्वेश्चन आ गया, मैंने आपसे पूछ लिया। वही ना, आपने क्वेश्चन किया है तो आपने ऑब्वियसली या किसी सुन के किया होगा या सर्च करके किया होगा कि जुडास के बाद आईडीएम चाहिए हमको। आईडीएम क्यों चाहिए? आईडीएम जाहिर है सर जी, वो मार्केट ने ट्रैप करना हो जिनको, वो करके आईडीएम के बाद मार्केट ने जिस साइड पे मूविंग देनी हो वो दे देती। जुडास स्विंग बेसिकली एक एशियन सेशन के अंदर पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग सुबह 9 से 11 बजे के दौरान लगता है, और क्या कहते हैं ये एक फेक मूव होता है। जो जब ये मार्केट एक सेल साइड की तरफ आ रही है तो आपका काम बनता है बायर्स बाइंग के पीडीआरए के ऊपर रेडी रहना, स्ट्रॉन्ग के ऊपर मार्केट बाय जाएगी, वही ट्रैप है जुडास स्विंग, इसी को कहते हैं। सर जुडास स्विंग को तो हम मतलब खुद से इंड्यूसमेंट कह सकते हैं ना, जाहिर है वो इंड्यूस कर रहे हैं और मैनिपुलेट करके वहां से बाय जा रहे हैं। आप उसको जो मर्जी नाम दे दो, ठीक है, आप उसको कह दें एक ARK थ्योरी, गलत नहीं है। आप उसको कह दें फखर थ्योरी, जिया थ्योरी, सब चलेगा, नाम कोई भी दे दो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए ये वर्क किस तरह कर रहा है। जी सर। नाम से कोई यानी कि गर्ज नहीं। आप यहाँ पे IPDA के अंदर या एल्गोरिथम डिलीवरी प्राइस के अंदर इसको जुडास स्विंग का नाम दिया गया। अब इसको आप जुडास स्विंग की बजाय एशियन सेशन लिक्विडिटी स्वीप भी कह सकते हो। सर जी ये वाली बात एक और तो रिपीट कर देंगे कि मार्केट सेल साइड आके बाय साइड चली जाती है, आपने भी एक बात की थी। ये जब जुडास स्विंग लगता है ना, अगर ये सेल साइड की तरफ लग रहा है तो मार्केट बाय जाएगी, अगर ये बाय साइड की तरफ लग रहा है तो मार्केट सेल आएगी लंदन के अंदर, ठीक है। ओके हो गया सर जी, शुक्रिया। हाँ, तो इसको करते हैं ऊपर ही। आपके पास मार्केट जो चलती है वो इस तरह चलती है। ये आपके पास 2 लेवल्स हैं, हायर टाइम फ्रेम के पीडीआर हैं ये दोनों, ठीक है।
लिक्विडिटी हो सकती है, ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, ब्रेकर ब्लॉक हो सकता है, मिटिगेशन ब्लॉक हो सकता है, फेयर वैल्यू गैप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हायर टाइम फ्रेम लिक्विडिटी है जस्ट आपने, यानी कि हायर टाइम फ्रेम पीडीआर है, उसके अंदर डेली हाइज एंड लोज की लिक्विडिटी हो सकती है, वीकली हाइज एंड लोज की लिक्विडिटी हो सकती है। यहां पे मार्केट चली गई, एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू देता हूं। मार्केट ने यहां पे कुछ कंसोलिडेशन की, ये ठीक है, ये मार्केट ने यहां पे कुछ कंसोलिडेशन की और मार्केट अगेन नीचे आ गई, जिसको कहते हैं ओरिजिनल कंसोलिडेशन। यार बीएसआई एसबीआई एक बाय साइड वाली बीएसआई और सेल साइड वाली एसबीआई, एफजी याद कर लो बस, सिंपल सी चीज है। ये ओरिजिनल कंसोलिडेशन करती है मार्केट और कुछ एक्सपेंशन करती है। M1 पे देखो, M5 पे देखो, M15 पे देखो, M3 पे देखो, किसी भी जगह पे इस चीज को देख सकते हो, लेकिन शर्त यह है पीडीआर हायर टाइम फ्रेम का होना चाहिए तुम्हारे पास। उसके बाद मार्केट तुम्हारे पास डिस्ट्रीब्यूशन करती है, ये डिस्ट्रीब्यूशन फेस 1 इसको कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फेस 2 इसको कहते हैं। उसके बाद मार्केट एक नीचे साइड की तरफ हायर टाइम फ्रेम के पीडीआर को रीच कर जाती है। अब बेसिकली ये जो प्रोफाइल डेवलप हुई है ना सारी, ये सारी मार्केट के बाय मूव के लिए है, मार्केट अब बाय जाने के लिए रेडी है। ठीक है, जितनी भी प्रोफाइल पीछे डेवलप हुई है ये सारी इस बाइंग के मूव के लिए। ठीक है, मार्केट मेकर बाइंग मॉडल का एक आइडिया कह लें, मार्केट मेकर बाइंग मॉडल फुल नहीं है, वो पढ़ाऊंगा। उसके अंदर आपके पास एक एक चीज आती है, ऑल पीडीआरएस आते हैं, ऑल टाइप ऑफ लिक्विडिटी आती है, प्रॉपर जो मार्केट मेकर मॉडल है, और बहुत बड़ी थ्योरी है, उसके ऊपर टाइम लगेगा, ऑलमोस्ट 1 to 2 मंथ्स आपके लगेंगे। ठीक है, ये एक आइडिया है, जर्नल सा शॉर्ट फॉर्म में, यानी कि सारी चीजों को थोड़ा मिक्स करके कि आपको आइडिया हो जाए, मैं पढ़ाऊंगा भी इंशाल्लाह। तो अब ये जितना फेस बना ना, अब मार्केट बाय जाने के लिए रेडी हुई है। अब मार्केट यहाँ पे रीच करे, ठीक है, एसएमटी आपको भी नहीं पढ़ाई, मार्केट यहाँ पे जाए, लिक्विडिटी स्वीप करे, स्विंग हाई क्रिएट करे, ये फेयर वैल्यू गैप, ये मार्केट अपना टारगेट ले लिया। ठीक है, मार्केट मेकर बाय मॉडल, यहां पे किस तरह एंट्री लेंगे हम, लिक्विडिटी स्वीप हो या एसएमटी क्रिएट हो, या दोनों चीजें हो जाए, वेल एंड गुड। स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, फेयर वैल्यू गैप बने, यहां से हम एंट्री प्ले करेंगे, और ये हमारा टारगेट होगा जहां से ओरिजिनल कंसोलिडेशन स्टार्ट हुई। अब यहां पे जितना फेस है ये सारा एक्यूमुलेशन का फेस होगा, जिसको एक्यूमुलेशन कहते हैं, एक्यूमुलेशन 1, एक्यूमुलेशन फेस 2। अब ये थोड़ा गलत, यानी कि आगे पीछे हुआ। अब यहां पे जब मार्केट ने सेलिंग को ब्रेक किया ना, ये अब जब मार्केट जो है आपकी बाइंग मॉडल के अंदर है ना, तो आप यहां से सेलिंग में नहीं आ सकते इस ऑर्डर ब्लॉक से, याद रखना। ठीक है, आप न्यू हैं तो आप न्यू यहां से कहां से आ गए, ये फखर भाई न्यू बंदे कैसे आए यहाँ पे? आई डोंट नो सर, इसी ग्रुप में ही थे बस, यहाँ पे अब लिंक न्यू है तो ये न्यू बंदों के लिए क्लास ही नहीं है, या पहले अगर मिस किए हैं तो आप सब्र करके रखो, नेक्स्ट बैच का वेट करो। अब बच्चों वाली चीजें मैं गहन नहीं समझा सकता। अब तुमने क्या करना है कि ये जो सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक है ना, अब यहाँ पे आपने देखना है कि मार्केट कौन सी प्रोफाइल के अंदर आ रही है। अब ये मॉडल मार्केट ने डिस्कवर किया हुआ है, अब मार्केट बाइंग मॉडल के अंदर है, ये तुम्हारे सेलिंग पीडीआर सारे फेल होंगे, इनका वेट करो ब्रेकर बनने का। जैसे ये ब्रेकर बने, यहां से एज अ ब्रेकर ट्रेड ले लो एक और, ये तुम्हारे पास सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक है, जहां जब ये ब्रेकर बने इसको एज अ ब्रेकर ट्रेड करो। जब तक मार्केट अपने इस एरिया को रीच नहीं कर लेती, मार्केट तुम्हारे सारे सेलिंग पीडीआर को फेल कर देगी। समझ आई?
आपने सेल नहीं आना, आपने वेट करना है, बाय साइड चलने दो। मार्केट जब उसको रीच करेगी, मार्केट ने अपना ये टारगेट ले लिया, अब मार्केट तुम्हारी सेल आएगी, अब आप सेलिंग की तरफ जा सकते हो यहां से। ठीक है, अब आपके पास मिनिमम सेलिंग है। सर जी मिनिमम हायर टाइम फ्रेम कौन सा है इसमें? H1 रखें, H4 रखें, D1 रखें, वीकली रखें, मंथली रखें। मिनिमम H1। ठीक है, मिनिमम तो हायर टाइम फ्रेम PDR या शायद H1 नहीं होता है मिनिमम। ओके हो गया सर जी। ठीक है, अब ये है, अब जरा इधर लाइव चार्ट पे चलते हैं। H1 से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको शायद समझने में भी थोड़ी आसानी हो। सर यहीं पे एक छोटा सा क्वेश्चन था। जी जी। सर ये जब सेलिंग के PDRS फेल करके मार्केट गई है और दोबारा उसने एक बार रिस्पेक्ट दे के मिड ट्रेड दे दी वहां पे, अब उसके बाद वो PDRS खत्म हो गया, थर्ड टाइम तो हमें वहां पे ट्रेड मिलेगी या नहीं मिलेगी? मार्केट हर PDRA को जब फेल करती है तो वहां पे कोई न्यू चीज छोड़ के जाती है। अगर किसी PDRA को ट्रेड करती है तो वहां पे भी कोई न्यू चीज छोड़ के जाती है, जो फर्स्ट टाइम में हमेशा ट्रैप बनता है। जब मार्केट एक बाइंग ऑर्डर ब्लॉक से निकल के जा रही है, वहां पे अगेन ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करके जाएगी, जिसके ऊपर आप अगेन एंटर होंगे, आपका ऐसा लिट होगा। जाके सर्च करो। अच्छा जी, अब हम यहां से स्टार्ट लेते हैं, यानी कि जहां पे मार्केट अभी स्टार्ट हुई। सबसे मुश्किल काम होता है ओरिजिनल कंसोलिडेशन को फाइंड करना। ओरिजिनल कंसोलिडेशन हमेशा लिक्विडिटी स्वीप के बाद बनेगी। ठीक है, ये सारी मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली, ये ब्रेक का स्ट्रक्चर आया हुआ है, ये मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, अब यहाँ पे ही मैं देखूंगा कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है। ये एक जोन लगा लेते हैं, ये वाला। ठीक है, मार्केट किसी साइड भी एक्सपेंड कर सकती है, और यहाँ पे मेरे पास एक लिक्विडिटी जोन कौन सा है, ये वाला। ठीक है, अब हम इसी यहाँ से मॉडल पूरा बनाएंगे भी और इसको आगे भी देखेंगे। ये इतना बता दूं, बहुत कम मिलता है, और इसको जज करना बहुत मुश्किल है। अभी मैं करूंगा, आपको लगेगा आपको आ गया, आप चार्ट पे बैठेंगे आपको समझ ही नहीं आएगी इसकी, बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए इसकी। ठीक है, मेरे यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो भी पड़ी हुई है इसके ऊपर, MMXM मॉडल के नाम से, आप उसको भी जाके वॉच आउट करें, और आज वाली रिकॉर्डिंग भी अगले 2 दिनों के अंदर आपके पास आएगी। आज इतनी जल्दी नहीं आएगी क्योंकि मैं बिजी हूँ। सर ग्रुप एक दफा फिर लिंक ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा यूट्यूब का। ठीक है, तो फखर भाई ये कर देना। अब यहाँ पे लेट्स सपोज ये मेरे पास रीजनल कंसल्टेशन स्टार्ट होगी, लिक्विडिटी सारी इसने ले ली, PDRA से ये उठ के जा रही है। अब वहां तक जाते जाते ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन फेस करे इस एरिया तक, और यहाँ से फिर हम सेल के लिए रेडी हूँ। अब इसके रास्ते में जितने भी चीजें आएंगी इनको फेल करेगी। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया हुआ है, ये भी ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, अब देखना है, फेल हो गया ना ऑर्डर ब्लॉक, डिस्ट्रीब्यूशन फेज 2 हमारे पास स्टार्ट हो गया। ठीक है, दोनों ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गए। क्यों फेल? क्योंकि यहां पे मार्केट आपको बता रही है मैं बाइंग मॉडल डेवलप कर रही हूं, वो वहां तक जब मार्केट जाएगी तो उसके बाद सेलिंग की तरफ आएगी। ठीक है, उसके बाद सेलिंग की तरफ आएगी। ये आप फंस चुके हैं, आप नहीं ट्रेड कर सकते हैं। अब अगर आपको इस चीज के ऊपर ग्रिप और प्रैक्टिस है ना, आपको पहले ही पता लग जाएगा कि यार ये ट्रेड करनी है कि नहीं करनी। चलें, थर्ड फेस हो गया। ठीक है, मार्केट ने ले लिया। अब हम वेट करेंगे अगेन रीजन डिस्ट्रीब्यूशन का या स्ट्रक्चर शिफ्ट का। स्ट्रक्चर शिफ्ट हमें चाहिए। ठीक है, अब हम H4 पे चलेंगे। H1 के अकॉर्डिंग तो हमारे पास ये एरिया है, H4 के ऊपर हमारे पास ये वाला एरिया है। ठीक है, यानी कि ये एरिया और इसके नीचे एक फेयर वैल्यू गैप भी है। बाय द वे हम H1 पे ही चलते हैं। ये मार्केट ने अपना H4 का PDRA ले लिया। अब यहां पे मार्केट क्या करती है, अब ये देखो, ये एरिया H1 के अकॉर्डिंग आप इसके ऊपर बैठ जाओ, ये भी फेल है।
सारे मार्केट ने सेलिंग पीडीआरएस को उड़ा दिया। अब यहाँ पे ये चीज तो भी आपके आंखों के सामने हुई। अब इसका क्या मतलब है कि हर एरिया के ऊपर आंखें बंद करके घुसना नहीं है, वेट करना है। अब यहाँ पे मार्केट हमें कोई सेल साइड का इंडिकेशन दे तो हम यहाँ तक सेल आएंगे, अदरवाइज फिर अगेन हम बाइज जाएंगे, क्योंकि मार्केट एक बाइंग मॉडल के अंदर जा रही है। मार्केट हमारी बाइंग मॉडल के अंदर जा रही है। लेट्स सपोज आप यहाँ पे आ जाएं, आप एग्जांपल लेते हैं, ये एक मार्केट ने लिक्विडिटी को स्वीप किया, ठीक है, और यहाँ पे मार्केट एक डिस्प्लेसमेंट करती है, और यहाँ पे मार्केट ने एक एक्सपेंशन को फार्म आउट किया हमारे पास, ठीक है, ये पीछे सारी डिस्प्लेसमेंट आप कह सकते हैं इसको। और मार्केट ने इस लिक्विडिटी को लिया, मार्केट एक बाइंग पीडीआरए के अंदर आई, और यहाँ पे आके मार्केट ने मुझे ये स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया बाय साइड का, ठीक है, ये मार्केट ने मुझे बाय साइड का स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया। अब मार्केट एक बाइंग मॉडल में, ठीक है, अब मार्केट का एग्जांपल टारगेट ये है, अब मार्केट ने अपना टारगेट लिया है, अब हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट चाहिए, हम वेट करेंगे। क्या ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया? अब यहां पे समझिएगा, ये देखें, इसको ढूंढना फाइंड करना मुश्किल है, प्रैक्टिस बहुत चाहिए। ये देखें, ये देखें, और अगेन ये देखें, ठीक है। अब मार्केट अगेन एक प्रोफाइल डेवलप कर रही है अपनी। अब मार्केट इस प्रोफाइल से बाहर निकले तो हमें पता लगेगा क्या कर रही है मार्केट, किस तरफ जानना है, ठीक है। ये सारी कंसल्टेशन फॉर्म आउट हो रही है। अब यहां पे एक टाइम हम देख लेते हैं, 1 मिनट रुके, 4 बजे से लेके ऑलमोस्ट यहाँ पे जाके मार्केट निकली है 5 बजे तक, नहीं बल्कि हाँ नेक्स्ट डे, यानी कि पूरा दिन ये एक रेंज में रही है। ये पूरा दिन रेंज में क्यों रही है? क्योंकि मार्केट ने अपना टारगेट रीच कर दिया। अब मार्केट ने कोई सेल साइड इंडिकेशन नहीं दी, ठीक है, मार्केट कोई सेल साइड शिफ्ट नहीं हुई। अब छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे, वहां पे आपको कुछ मिल जाएगा, लेकिन यहां पे नहीं है। और इसको ट्रेड करने का तरीका बेस्ट ये है कि आप जिस टाइम फ्रेम के ऊपर इसको फाइंड आउट कर रहे हो, आप उसको उसी टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड भी करो। लेकिन अगर आप इसको ट्रेड करना चाह रहे हो तो बेस्ट यही है कि आप इसको जस्ट एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाओ इसके जरिए कि मार्केट क्या कर रही है, किधर जा रही है, और मुझे किधर जाना है, ठीक है, मुझे किस तरफ का मूव देना है, मैं किस साइड मार्केट के साथ जानना है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, H4 के ऊपर आ जाओ, D1 पे आ जाओ। D1 पे मार्केट इस टाइम एक ऑल टाइम हाई के ऊपर है, ठीक है, D1 के ऊपर आपकी ऑल टाइम हाई के ऊपर है, और ये 17-24 का एरिया हमारे पास। 1 मिनट जरा, 466 पिप की कैंडल है। ये हमारे पास एक हाई टाइम फ्रेम पीडी एरिया है, ठीक है, ये वाला जहां पे अभी मार्केट ने एक किस्म का पहुंची है। अब ये एक इसके पास पीडीआर है। अब क्या यहाँ पे हमें कोई सेल साइड इंडिकेशन मिलती है या मैं गहन अभी बाय ही जाना है? मार्केट एग्जैक्ट अपने उस लिक्विडिटी जोन से ड्रॉप हुई, प्रीवियस साइज की लिक्विडिटी को स्वीप किया, स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ठीक है। अब आप छोटे टाइम फ्रेम पे जा सकते हो, लाइक M15। मैं गैन कह रहा हूं, इसके लिए बड़ी प्रैक्टिस चाहिए आपको, ठीक है। अब यहां पे आपकी मार्केट ने एक स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया आपको। अब आप कहां से सेलिंग में आएंगे? M15 के अकॉर्डिंग आप आते हैं एग्जांपल के तौर पे, तो आप क्या इस एरिया से आएंगे, इस एरिया से आएंगे, या इस एरिया से आएंगे? अब ये 3 एरिया आपके पास। आपको याद हो एक टाइम पे मैंने आपको एक पीडीआरएस का बताया था,
फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। सर फर्स्ट और थर्ड से, सेकंड वाला जो है वो करेगा अपना। ठीक है, अब हम देखेंगे कि मार्केट हमारे साथ क्या करती है। और मैंने लिक्विडिटी जोन इसका इतना स्ट्रांग निकाल दिया है कि मार्केट ऊपर जाने का नाम ही नहीं ले रही। सर आपकी तो ये लाइनें भी बिकती हैं यकीन माने। चलो एग्जांपल है, यानी कि हमारे पास ये एक एरिया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आप, मार्केट एक लिक्विडिटी जोन से गिरी ना, अब मार्केट ने ये सारा बाइंग मॉडल डेवलप किया हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे चीज को समझना है, ये समझने वाली चीज है। इसके ऊपर आपको ट्रेड तो नहीं मिल सकती कभी भी, ठीक है, यानी कि आप डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हैं, बहुत कम है, लेकिन ये आपको आगे की प्रोफाइल बहुत सारी समझा सकती है। अब यहाँ पे ये सारा बाइंग मॉडल बना था ना, अब इस रास्ते में आने वाला सेलिंग एरिया फेल होगा। ये होता है आपका रियल ट्रैप जिसको कहते हैं। अब यही इशू है कि आप कहते हैं हम यहाँ पे ट्रेड करते हैं, हमारा स्टॉप लॉस लग जाता है, जो जो ट्रेड बनाते हैं स्टॉप लॉस लग जाता है। क्यों? क्योंकि आपको बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर प्रोफाइल क्लियर ही नहीं है, आपको पता नहीं है बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट के अंदर क्या खिचड़ी पकड़ी है, ठीक है। आप H1 के ऊपर एक दफा देख लेना, तो आप यहाँ देखने के बाद M3 पे भी चले जाएं, आप इजीली ट्रेड कर लेंगे। समझ आई? अब देखें, वो तीनों एरिया हमारे पास पड़े हुए हैं, मार्केट वहां पे हमें मिल जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक था आपके पास सेलिंग का ये। अब कैसे मार्केट आपको सेलिंग की तरफ रिस्पेक्ट दे रही है? अब मार्केट के पास सेकंड कंसल्टेशन कहां पे हुई थी? यहां पे। अब इस दौरान हम यहाँ पे जी बैठे हैं, अगर यानी कि फेयर वैल्यू गैप ये निकाल लें, कुछ भी निकाल लें अगर निकालना है तो, बेसिकली अब यहाँ पे ही समझे, ठीक है। अब ये देखें, ये मार्केट का एरिया ना, मार्केट यहां से ड्रॉप हुई, यार मछली खाओ प्यास बड़ी लगती है, मार्केट गई। अब आ जाएं अपने एरियाज के ऊपर। समझ आइए, कुछ चीज समझ आई है? यस सर। जी चस आई है, ना सिर्फ समझ आई है, चस आई है। अब पता लगा वेट क्यों जरूरी है। अब इधर आओ, ये तुम्हारे पास बाइंग है, चलो यार इसका ऑर्डर ब्लॉक नहीं लेते, ये ऑर्डर ब्लॉक हम ले लेते हैं भाई। टाटा बाय बाय, खत्म गया। क्यों गया ये क्वेश्चन है, ये फेल क्यों हुआ? क्योंकि यहां पे मार्केट ने मुझे इन्फॉर्म कर दिया था, फर्स्ट राउंड लिक्विडिटी ऑफ मार्केट के पास ये है, जहां पे मार्केट अगेन वहां पे उस एरिया को लेने गई। अब जब यहां पे लेने गई ना, मैंने यहाँ पे पॉइंट हाईलाइट छोड़े हैं कुछ, ठीक है। आप इस प्रोफाइल की आप एक पिक ले सकते हैं, ये वाली, ये जितनी भी प्रोफाइल है ना, इसकी आप पिक्चर एक ले लें, आप इसको अगेन डिस्कवर करें खुद, ठीक है। यहाँ पे आपको मल्टीपल फेस आपको नजर आ सकते हैं। अब वहां से मार्केट ने सेलिंग आनी थी, क्यों? पीछे का जो बाइंग मॉडल था वो यहाँ पे जाके क्रैक हो गया, समझ लो उसकी, यानी कि जो प्रेशर था ना वो खत्म हो गया। अब यहाँ पे जब मार्केट गई नीचे सेल की तरफ आई और यहाँ से अगेन उठ के गई, ये चीज बना के गई, यहाँ से पहले ही सेलिंग स्टार्ट थी, जस्ट एक सपोर्ट चाहिए थी, वो यहाँ पे इसको ये क्रिएट करके आई थी। अब इस दौरान ये भी फेल, ये भी फेल, ये तो फेल होना ही था। एक फर्स्ट के ऊपर आपको थोड़ा सा मूव मिला, ठीक है, फर्स्ट के ऊपर एक आप कह लें कि ऑलमोस्ट आपको 100 एक पिप का मूव मिला। सेकंड तो है ही ट्रैप ना, इसको खत्म ही करो, थर्ड वाला, ठीक है। अच्छा, मुझसे किसी ने ये नहीं पूछा कि लेवल आपने कैसे निकाला है? एक कैंडल के ऊपर आपने जस्ट 400 पिप का मूव देखा, लेवल निकाल ली।
मैंने इसी लाइन की तो बात की थी सर कि आपकी लाइनें लगाई गई बिकनी चाहिए आपको कोर्स के पैसे कहाँ चाहिए ठीक है, आप प्रैक्टिस करें चीजों की। अब देखें, ये मार्केट जा रही है ना, मार्केट का टारगेट फर्स्ट ये है। यहाँ पे मार्केट ने पहले यहां से एक बार उठ के गई है, ठीक है, यहां से हमारे पास मार्केट उठ के गई है, यहां से गई थी और इस बार भी यहां से ही जा रही है। आप सेलिंग पीडीआरएस फेल करेगी। जब मार्केट यहां से उठ के गई, दिस इज योर फर्स्ट ब्रेकर। मार्केट एक सिंपल माइनर पीडीआरए को टच देते देते जा रही है। ये एक लास्ट सेलिंग था आपके पास। अब देखना, ये आपके पास एक सेलिंग पीडीआरए मार्केट ने गैन डेवलप किया है। क्या लगता है आपको क्या होगा? आप जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम बड़ा शॉर्ट है, मैं मैच छोड़ गया हूँ आप लोगों के लिए और वहां पे बंदे मेरा वेट कर रहे हैं। सर इसको क्रॉस करेगी ऊपर की तरफ, लिक्विडिटी टारगेट करेगी, क्रॉस करेगी, लिक्विडिटी टारगेट करेगी। यार लिक्विडिटी है ना जो आप, अब ये लिक्विडिटी नहीं है, अब मेरी जान ये लिक्विडिटी है आपके पास ऑलमोस्ट, ये अब लिक्विडिटी है इसकी, ठीक है। यहाँ सर स्ट्रक्चर नीचे शिफ्ट हुआ है और इस पीडीआर से नीचे जाएगी मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ठीक है। देखा, ये लिक्विडिटी थी। सर जी जल्दी करो आप बताते हैं क्या बात है सर, क्या बात। ठीक है, अब देखो मार्केट यहाँ पे कंसल्टेशन छोड़ के गई है, ठीक है। अभी मेरे बच्चे कुछ होते हैं, वो कहते हैं सर जी आपके साथ मुकाबला करना है अच्छा, तो अब ये लिक्विडिटी थी, अब मार्केट आ रही है, अब उस लिक्विडिटी को लेके आ रही है। अब ये आपके पास एक नीचे ब्रेकर बना हुआ था जो, क्या आप इसको ट्रेड करेंगे? जी सर एक्सटर्नल ओके। अच्छा, अब मार्केट क्या कर रही है? ये मार्केट ने क्या डेवलप कर दिया? लिक्विडिटी डेवलप कर रही है, ऊपर जाएगी फिर। आपको पता है मैं MMXM से होता HRLR पे आ गया हूं और आप लोग अभी सारे MMXM ही देख रहे हो। जो चीज सामने हो रही है वो देखो क्या हो रहा है। अब आपका सबसे बड़ा मसला पता है क्या है? आप डाइवर्ट नहीं हो सकते अभी, जिसकी वजह से आप लॉस करते हैं। डाइवर्ट किस तरह से? आप मार्केट के अंदर इंटर होते हैं ना, एक बाइंग माइंडसेट बना के, आपको मार्केट आगे से चीहे मार मार के बता रही हो ना बाइंग नहीं है, आप फिर नीचे से बाइंग की तरफ घुसोगे, फिर नीचे से बाइंग की तरफ घुसोगे, फिर नीचे से बाइंग की तरफ घुसोगे। क्यों? क्योंकि मेंटली डाइवर्ट नहीं हो पा रहे आप। और ये नहीं सर जी, वो लेवल बड़ी मुश्किल से ढूंढा होता, दिल ही नहीं करता छोड़ने का ठीक है, वो जो भी है, यानी कि मुश्किल से, पता नहीं आप कैसे ढूंढते, मैं तो नहीं ढूंढता मुश्किल से। और क्या कहते हैं, यानी कि आप ना डाइवर्ट जब तक नहीं होंगे ना मार्केट कंडीशन के साथ, पहले तो इस ब्रेकर को आप ट्रेड कर सकते थे, क्या अब इस ब्रेकर को ट्रेड कर सकते हैं? नो सर। चलो देखते हैं फिर। ये तो अच्छी भली ट्रेड दे रहे हैं। छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाओ ना, यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है आपके पास, ये अगेन आपको ट्रेड मिली, ठीक है। ऑलमोस्ट 100 पिप का मूव आपको दे गया, लेकिन रिस्की था। क्यों रिस्की था? क्योंकि ये जो मूव था ना, इसने रिस्की बनाया
अगेन जब मार्केट यहाँ से बाय साइड की तरफ गई ना, नीचे आई, फिर स्टक हुई और इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाई, ये फिर रिस्की हो गया। अच्छा जी, नीचे आ जाए, चलें उसकी तरफ भी चलते हैं, जरा थोड़ा सा ऊपर भी एक विजिट करते हैं चार्ट क्या, एक नीचे कर देते हैं। इस ऑर्डर ब्लॉक से सेलिंग में आएंगे कि नहीं आएंगे? ये एक लिक्विडिटी इसके ऊपर पड़ी हुई है, आएंगे या नहीं आएंगे? सर अगर ये ऊपर से लिक्विडिटी ले लेती है तो फिर आएंगे। अच्छा, वेरी गुड। नहीं अच्छा है, यानी कि अच्छा उसने गाइड किया है। नहीं सर, BSL ऊपर पड़ा है, बाय साइड लिक्विडिटी। अगर मार्केट इस नीचे के एरिया को रीच करके ना जाती ना, तो फिर यहां से सेल आती। ठीक है, यार आई कैन नॉट, ऊपर और लिक्विडिटी फिर थोड़ी सी घुमा लें, क्योंकि ये अब थोड़ा सा फिर घूमेगी। सर मेरा यहाँ एक क्वेश्चन है। जी जी सर असल में मैंने जैसे अभी ये कहा ना, मैं थोड़ा सा इसको देख रहा हूँ कि जैसे ही BSL ये SSL को अप्रोच करती है ना मार्केट, तो वहां पे जो SL हंटिंग वाला जो है कॉन्सेप्ट के, मतलब SL के जो ऑर्डर कन्वर्ट हो जाते हैं ना, वो मतलब बाय के हैं तो सेल में कन्वर्ट और सेल से बाय में, वो मोमेंटम वहां से बिल्ड होता है ज्यादा, तो वहां से फिर बाय या सेल की मूव स्ट्रांग हो जाती है। शहजादे दुनिया चांद पे पहुंच गया, आप अभी SMC पे बैठे हुए हो। ठीक है, बेसिकली जो आपकी लिक्विडिटी मार्केट लेते हैं ये BSL है। जी सर। इसके ऊपर का PDI फाइंड करो, जैसे अब इसके सामने ही आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये आपके पास लिक्विडिटी पूल होता है। इस पूल के अंदर आप M1 M3 के ऊपर जाते हुए ट्रेड फाइंड करो। अब लेट्स सपोज एग्जांपल ले लो कि आपने इस पूल के ऊपर ट्रेड बनाई अपने, ये एक मार्केट ने पूल क्रिएट किया, क्या आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अब इसके ऊपर ही एज इट इज एक और एरिया भी। सर ये जो आपने लिक्विडिटी मार्क किया है ब्लू लाइन से, इसके ऊपर जो स्विंग है पीछे, वो भी तो लिक्विडिटी है ना, BSL या मैंने ये भी तो बताया था कि मार्केट एट अ टाइम डबल लिक्विडिटी नहीं लेती। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, 2 दफा नहीं लेती। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अब यहां से आप सेल ला सकते हैं क्या? लेट्स ट्राई। क्या कहते हैं, यहां से सेल आना चाहिए? सर नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसमें वो FVG बना के नहीं मार्केट नीचे आई। गुड है, वेरी गुड। इसको क्या कहते हैं, वो आर्ट ऑफ मोमेंटम नहीं इसने शो किया। देखो मार्केट ने लिक्विडिटी ली। सर ये पीछे आपने जो लिक्विडिटी मार्क की थी ना, इसकी वजह से सेल लगी। ठीक है, पूल मैंने कहा ना, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर पूल नहीं मिला, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर पूल नहीं मिला, यहां पे हमको पूल मिल गया है। ठीक है, ये जो क्रिएट हुआ है ना ऑर्डर ब्लॉक, ये एक पूल बन गया मेरे पास। अब इसी पूल के अंदर छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जितनी कंसल्टेशन हुई है ना, ये छोटे टाइम फ्रेम वाला ट्रेडर है, उन्होंने पंगेबाजी की है। मार्केट यहां से चल रहा है। अब आ जाओ, नीचे आओ। सर आप तो हम जो धक्के खाने वाले ट्रेडर हैं, हमें ही बता रहे हैं कि आपको इधर से टक्कर लगी, इधर से लगी। क्या हुआ इकराम भाई? सर मैं कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं आईना दिखा रहे हैं आप हमें, आईना दिखा रहे हैं हमें कि आपको इधर से टक्कर अच्छा लगी, एक बात बताता हूँ मैं आपको, देखें एक चीज यार सिंपल आपके सामने मार्केट प्रेजेंट हुई है। व्हाट इज दिस? क्या बात है सर, क्या बात है माशाल्लाह। ये मूव, इस मूव ने क्या आपको यहाँ पे कंफर्म नहीं कर दिया कि मुझे एक थ्रो चाहिए सिर्फ? और पीछे से मार्केट ने लिक्विडिटी ली हुई है, अब मार्केट ने सेलिंग आना है, मार्केट को थ्रो नहीं मिल रही, और थ्रो मार्केट ने एज इट इज क्रिएट भी की हुई है। जस्ट थोड़ा सा एक
ट्रेडर को निकालना है जो इंटर हुआ है, बस वो निकले, थोड़ी साइड वे में जाना है, जैसे ही वो निकले उसका ठीक है। पूरा महीना ट्रेड ना किया सर, तो ये जो ट्रेड आपने लगाई है ये एक काफी है पूरे अब देखो एक और चीज देखो, अब यहाँ पे अब ये जो ट्रेड है ना, अब ये आपने जज करना है, ये ट्रेड आपका हंसते खेलते एसएल क्यों ले लेगी, देखे नीचे आओ, ये एसएल लेगी सर, वो ले लिया है ना, एसएल ले लिया है। ये चीज मैं समझाना चाह रहा था, जब मार्केट ने ये चीज प्रेजेंट कर दी ना, तो ये एक थ्रो काफी है इसके लिए। मार्केट ऊपर से सेलिंग लेके आ रही है ना, बस इसने भी सेल आना है। ये नीचे वाली जो मैंने ब्लू लाइन लगाई थी इसको यहां तक आने दो ना, अभी पता नहीं किस बेस के ऊपर लगाई थी, मुझे भी याद नहीं है। और न्यूज किधर से आ गई यार। अच्छा इधर आओ, हमने ये एक ब्लू लाइन लगाई थी, ठीक है, इसको यहाँ पे कर दो। क्या हमें इस ब्लू लाइन से सेलिंग में आना चाहिए? या नहीं आना चाहिए? सर थोड़ा चार्ट बैक करें। आना चाहिए सर। आते हैं फिर एसएल एंजॉय करते हैं, डॉक्टर साहब दोनों में और आप मिल गए। अब रियलिटी जो एसएल है ना, जो रियल एसएल, जिसको यहां से बाइंग जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, छोड़ो उसको, वो एक लाइन लगी हुई है ना वहां पे, तो एसएल हम एंजॉय करेंगे ही करेंगे। सर चार्ट स्टॉक हुआ पड़ा है, नेट का इशू है शायद। यहाँ से बाइंग जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? नहीं सर, बाइंग नहीं जाना चाहिए। हमारा एसएल लेके चली गई है, ये तो जाती की है। ये एसएल क्यों लेके गई? एसएल क्यों लेके गई है? सर ये पीछे वाली लिक्विडिटी लेके गई है ना, ये लिक्विडिटी से क्रिएट की, पेंडिंग को हमने इग्नोर किया, समझ आई? ये वाला तो एसएल इसने लेना था हमारा, इसके लिए तो हम रेडी थे डॉक्टर साहब में और आप, इस एसएल के लिए तो हम रेडी थे, वो देखे वो लेगी। ये हम अपनी लिक्विडिटी को गए रीच कर रही है, जो हमने एक लगाई थी काफी टाइम पहले, ठीक है, उस एरिया के अंदर गए जा रही है। मार्केट सारी साइड है, ठीक है, इसको टैप किया, नीचे आई, बाइंग को लिया, ऊपर चली गई, ठीक है। अच्छा अब यहां पे क्या है, मार्केट ऊपर जा रही है ना, लगाओ लेवल सेल, लगाओ लेवल सेल, आप इस तरह करते हो। चलो मैं तो निकाल रहा हूं, मैं तो किसी बेस के ऊपर लेवल निकाल रहा हूं, लेकिन आप ये काम करते हैं जिसकी वजह से आपके स्टॉप लॉस लगते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी ये लेवल हमारा जो लिक्विडिटी लेवल है ये फेल होगा, ये जो भी हमने एक दो लाइनें लगा दी वैसे ही, ठीक है। अरे बड़ा मसला है, फेल नहीं होते, अच्छे से फेल होना एक बार। रेंज में चली गई है, ठीक है। अब देखो सारी रेंज डेवलप होगी, नेक्स्ट सिनेरियो क्या होना चाहिए हमारा, ये इसी का वेट था। अब ये फेल हुआ है और गोल्ड वो चला गया 1843 के ऊपर,
अब हमारे पास ऊपर की तरफ का लिक्विडिटी लेवल कहाँ पे है? सर जी जो नीचे एरिया लगाया था वो कौन सा था? सर ये ऊपर का लेवल कैसे आपने आइडेंटिफाई किया? ये सर जी नीचे वाला लेवल तो बताएं। 4-5 कैंडल थी इनकी बेस के ऊपर हैं, ये ये जिसके जो ऊपर पिछला ब्लू वाली, नहीं ये जो ब्लू लाइनें लगाई हुई हैं, हाँ ये कौन सा एरिया बोर्ड बताना? के साथ इश्क मोहब्बत प्यार है, गर्लफ्रेंड है मेरी, वो मुझे बता देती। मोहब्बत एक जगह की है, वो भी बड़ी जबरदस्त। ठीक है, ये देखें न्यूज का मूव है जो आपके पास, ये कौन सी न्यूज हो सकती है यार? आपको न्यूज प्रोजेक्शन भी पढ़ाऊंगा फिर आपको समझ आएगी न्यूज इसकी। अच्छा ये न्यूज आई एग्जांपल, यहां से बाय जाएंगे, नीचे आई कोई नहीं है मार्केट, खान बाबा यहाँ पे बड़े बड़ों की साइकोलॉजी बढ़ जाती है। क्या इस लेवल के ऊपर बाय जाएंगे? किसके ऊपर बाय जाएंगे? हाँ फिर कोई सेलिंग का तुक्का मार देते हैं, क्या कहते हैं? अच्छा जी यार ये D1 के ऊपर नहीं जा रहा ना, 1876 और यहां से इसने ब्रेक किया गया 47। इधर आना तुम, इधर नहीं कर रहे। और ये वाली लाइनें घुमा रही हैं, ये कैसे लगा रहे हैं आप? हर 150 पिप्स के बाद सर जी। कितने? 150। गो फर्स्ट बाइंग पीडी है ये, ठीक है अगेन बाय, नीचे आ जाओ। मैं पिप्स गिन ही नहीं रहा, ये लो मैं नहीं गिनता पिप्स। और बताओ, ये लो। सर जी असल में आपने ट्रेड करी हुई है ना ये जगह, इसलिए आपको याद होगी, याददाश्त आपकी वैसे भी तेज है। स्टक हो जाता है जो बड़ा मसला है। अच्छा आज हम ना जरा करते हैं न्यू ट्रेडर व ट्रेडिंग नहीं होती, जो ऊपर जा रहा है तो ऊपर से सेल, नीचे आ रहा है तो नीचे से बाय। हॉरिजॉन्टल लाइनें हमारी भी ऐसी हैं पर वर्क ऐसे नहीं कर रही। ठीक है चलो अब एक लंबा सा थ्रो बैक, ग्रीन देख के बाय। अब गोल्ड को ना एक लंबा सा थ्रो बैक रहते हैं यहाँ से, अब इसको सेल की तरफ घुमाते हैं, क्या कहते हो? ये लो